NBHM 2015 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। ऑलरेडी मैंने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था, 5 से 7 मिनट हो गया था, प्रॉब्लम आ गया तो छोड़िए। आइए, तो ये पहला क्वेश्चन एनालिसिस का हम कर रहे थे, ये पहला वाला क्वेश्चन, ये 2.1 का ए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट मैंने कर दिया हूँ, देख लीजिए, मैं कर दिया एक्चुअली, देख लीजिए ये वाला देखिए, जो 1/1 माइनस 1/5 प्लस 1/9 माइनस 1/13 एंड सो ऑन है। ओके, देखिए समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, बताइए इनमें इनके मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है जी? 4 का डिफरेंस है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर देख लीजिए 1 5 9 13। ओके, तो यहाँ पर आपको लिख देना है दिस इज योर 4n। वहाँ पर उसके बाद आइए, बताइए n अगर आपने 1 डाल दिया तो कितना हो जाएगा जी? 4, लेकिन यहाँ पर क्या है जी? 1 है, तो यहाँ पर -3 करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/4n माइनस 3। ओके, प्लस और माइनस ऑल्टरनेटिंग है तो -1 होल टू द पावर n प्लस 1 लिख दिया। तो दिस इज योर सीरीज। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो ये एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। तो बताइए व्हाट इज योर एन? दिस योर 1/4n माइनस 3। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का लिमिट 0 पे जा रहे हैं और ये सीक्वेंस भाई साहब आपका डिक्रीजिंग है। मैंने ऑलरेडी कर दिया था, छोड़िए वो वीडियो तो चला गया, कोई बात नहीं। आइए, तो बाय लीबनिज़ टेस्ट दिस इज योर कंडीशनली कन्वर्जेंट, या फिर आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये आपका कंडीशनली कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंगली ये भाई साहब क्या हो गया जी? कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गया। क्या ये आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए इसका मोड आ गया कितना जी? दिस इज योर 1/4n माइनस 3। तो 1/n ये बाहर आ गया, तो 4 - 3/n, तो vn चूज कर दीजिए 1/n, तो un/vn का आंसर आ गया 1/4, which is not is equal to 0, which is not is equal to infinity। तो जैसे आपका vn का बिहेवियर, सिमिलरली आपका un का बिहेवियर, तो un भाई साहब कैसा है जी? vn आपका डाइवर्जेंट है, तो ये डाइवर्जेंट होगा। ये तो मोड था ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट योर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना? 5 से 7 मिनट हुआ था, वीडियो डिलीट हो गया, छोड़िए कोई बात नहीं। तो पहला वाला आपका क्या है जी? दिस इज योर एब्सोल्यूट सॉरी कंडीशनली कन्वर्जेंट। उसके बाद आइए सेकंड वाला, देखिए ये भाई साहब क्या है जी? दिस इज योर कंडीशनली कन्वर्जेंट। यहाँ पर आइए, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर n इनटू n/n प्लस 1। ओके, बताओ अगर कोई सीरीज आपका कन्वर्जेंट है तो नेसेसरी कंडीशन क्या बताता है जी? वो सीक्वेंस का लिमिट 0 पे जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर n, तो बताइए, हाँ जी, दिस इज योर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। व्हाट इज योर n का मोड? अरे कोई सीक्वेंस अगर 0 पे जाएगा उसका मोड का लिमिट भी तो 0 आ जाएगा ना, बताइए। दिस इज योर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसका लिमिट तो 1 आ रहा है, तो नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो बताइए ये जो सीरीज है आपका कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? दिस इज योर डाइवर्जेंट। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आइए, ये नीचे वाला देख लीजिए, समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर n इंटू 1/n इंटू n-1। ओके, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है। पहले को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करते हैं। इसका मोड कितना आ गया मेरे भाई और बहनों? दिस इज योर समेशन 1/n, अगर बाहर ले आएंगे, अंदर वाला को बाहर ले आएंगे तो 1 - 1/n। थैंक यू वेरी मच। तो अभी क्या करना है जी? दिस इज योर सीरीज un, चूज कीजिए किसको चूज करना है जी? vn, कितना जी? 1/n²। तो बताइए व्हाट इज योर un/vn? इसका लिमिट आ गया 1, which is not is equal to 0, not is equal to infinity। जैसा आपका vn सीरीज का बिहेवियर, सिमिलरली आपका un सीरीज का बिहेवियर। तो दिस इज योर कन्वर्जेंट, तो un भी क्या हो जाएगा जी? बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कन्वर्जेंट। लेकिन un आपका क्या था जी? इसका मोड था, तो ये सीक्वेंस आप ये सीरीज आपका क्या हो गया जी? दिस इज योर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। थैंक यू वेरी मच। तो ये भाई सब आपका क्या हो गया जी? दिस इज योर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, कंडीशनली कन्वर्जेंट आउट ऑफ क्वेश्चन और डाइवर्जेंट भी आउट ऑफ क्वेश्चन। तो पहला वाला कंडीशनली कन्वर्जेंट, दूसरा वाला डाइवर्जेंट, थर्ड वाला एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, जाइए 2.2 क्या बोल रहा है जी? लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 - 2 tan थीटा होल टू द पावर cot थीटा। इसका आंसर कितना है? ओके, 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में ये क्वेश्चन। ओके, हो गया। देखिए दिस इज योर लिमिट, हाँ जी, थीटा टेंस टू 0 1 - हाँ जी 2 tan थीटा होल टू द पावर कितना जी? दिस इज योर cot थीटा। तो बताए लिमिट n टेंस टू थीटा टेंस टू, इसका आंसर क्या हो गया जी? 1 - 0 टू द पावर कितना जी? इन्फिनिटी। अरे भाई साहब cot थीटा ना, cot थीटा का आंसर कितना होता है जी? दिस इज योर sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, है ना? ओके, तो अगर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया तो क्या करना पड़ेगा जी? इसको चेंज करना पड़ेगा। आइए चेंज करके दिखाते हैं।
तो e टू द पावर हाँ जी लिमिट थीटा टेंस टू 0 क्या होता है जी एफ अब एक्स माइनस 1 तो 1 माइनस 2 टेन थीटा माइनस 1 इंटू कितना है जी आपका g ऑफ x तो दिस इज योर कॉट थीटा। थैंक यू वेरी मच। तो 1 ये कैंसिल आउट हो गया तो e टू द पावर हाँ जी लिमिट थीटा टेंस टू 0 माइनस 2 इंटू हाँ जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कितना जी साइन थीटा। तो कितना आ गया जी इसका आंसर दिस इज e टू द पावर माइनस 2 व्हिच इज कितना जी 1 बाई स्क्वायर। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का दिखाई दे रहा है ना। बीच बीच में जाके देखना पड़ेगा 1 बाई 1 एक क्वेश्चन के बाद नहीं तो वीडियो चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इस एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ा मैं पीछे ले आता हूँ कोई बात नहीं आइए। सही है सही। उसके बाद आइए 2.3 में क्या बोला है जी लेट एफ सच दैट आर टू आर बी कॉन्टिन्यूस कोई फंक्शन है टी आपके पास कोई भी रियल नंबर है बोला इवैल्यूएट दिस लिमिट एस टेंस टू 0 दिस ओके 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 ये आपका लिबनिट्ज रूल पड़ेगा वन वेरिएबल का। देखिए वो बोल रहा है एफ ऑफ टी ओके एफ आपका कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हाँ जी टी आपके पास कोई रियल नंबर है तो अभी बोल रहा है लिमिट हाँ जी एच टेंस टू 0 देख लीजिए इंटीग्रेशन हाँ जी टी माइनस एच टी प्लस एच हाँ जी एफ ऑफ एस डी एस हाँ जी डिवाइडेड बाई कितना जी एच वेट वेट देखिए जैसे अब लिमिट एच टेंस टू 0 डालेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा जी टी ये हो गया टी इंटीग्रेशन टी टू टी एफ ऑफ एस डी एस थैंक यू वेरी मच नीचे कितना हो जाएगा जी 0 वेट में देखिए ये ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेगा इंटीग्रेशन कुछ भी है मान लीजिए आ गया जी ऑफ एस आ गया ठीक है ओके लोअर लिमिट कितना है जी टी अपर लिमिट कितना है जी टी तो ये कितना आ गया जी 0 तो 0/0 फॉर्म बना हाँ जी बना अगर ये भाई साहब का 0/0 फॉर्म बन रहा है तो क्या करना पड़ेगा जी लो बीटा रूल तो ऊपर डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव तो देखिए लिमिट एस टेंस टू 0 तो नीचे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एच करने पर आ गया आपका 1 क्यों अरे एच टेंस टू 0 ना तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एच होगा ना ओके ऊपर क्या करेंगे जी ऊपर आपका लिबनिट्ज टेस्ट पड़ेगा लिबनिट्ज टेस्ट हाँ जी दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है जी एच एच तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एच बताइए कितना हो जाएगा जी 1 इंटू अंदर वाला क्या हो जाएगा जी टी प्लस एच थैंक यू वेरी मच माइनस डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एच तो दिस माइनस 1 इंटू अंदर वाला एफ ऑफ टी माइनस एच लिमिट टेस्ट फॉर वन वेरिएबल बताइए इसका आंसर कितना आ गया जी लिमिट एच टेंस टू 0 0 गया 0 ओके तो अंदर आपका हो गया दिस इज योर एफ ऑफ टी वेट अ मिनट दिस इज योर एफ ऑफ टी प्लस कितना जी दिस इज योर एफ ऑफ टी तो दिस इज योर 2 इंटू एफ ऑफ टी यहाँ तक समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है दिस इज योर आंसर दिखाई दे रहा है ना फिर कोई प्रॉब्लम है हाँ जी सही है 2.4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n an बाई n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम से होगा आइए देख लेते हैं लिमिट हाँ जी n टेंस टू 0 समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n हाँ जी n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओके देखिए दिस इज योर लिमिट हाँ जी n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n नीचे से n स्क्वायर अगर आप कॉमन लाएंगे तो ऊपर है n नीचे है आगे आपके n स्क्वायर अंदर आ गया 1 प्लस k बाई n का होल स्क्वायर थैंक यू वेरी मच तो दिस कैंसिल आउट तो बताइए क्या हो गया जी दिस इज योर लिमिट हाँ जी n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n हाँ जी 1 बाई एन इंटू 1/1 प्लस k बाई एन का होल स्क्वायर तो ये क्या है जी दिस इज योर फंक्शन ऑफ k बाई एन तो बाय डेफिनेट इसे चेंज कर दीजिए किसमें जी डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी लोअर लिमिट 1/n 1 इंटू 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो दिस इज योर 0 तो x हो गया 0 अपर लिमिट देखिए के प्लस में n तो n इंटू 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो 1 ओके ये क्या हो जाएगा जी दिस इज योर एफ ऑफ एक्स के बाई एन एक्स में रिप्रेजेंट हो जाता है ना तो दिस योर एफ ऑफ एक्स मतलब कितना जी दिस योर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/n ये लिमिट वगैरह तो हो जाएगा आपका समेशन डी एक्स में ओके बताइए कितना हो गया जी दिस इज योर टेन इनवर्स ऑफ एक्स अरे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होता है ना तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 तो इसका आंसर कितना आ गया जी दिस इज योर टेन इनवर्स 1 हाँ जी माइनस
tan इनवर्स 0 कितना हो गया जी, दिस इज योर π/4 माइनस 0 विच इज कितना जी π/4। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज फाइन? यस, हाँ जी सही है। आइए 2.5 इज ए मार्बुलस वंडरफुल क्वेश्चन में कराऊंगा, वेट ए मिनट कराऊंगा, मैं मना मत नहीं कर रहा हूँ, कराऊंगा। 2.6 पहले देख लेते हैं। 2.6 में क्या बोल रहा है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डोमेन। ओके, जो भी डोमेन गिवन है उसमें से कौन सा फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। देखिए जब भी आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर ये भाई साहब आपका यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस चेक करना है ओपन इंटरवल ए बी में, और ए बी क्या होना चाहिए, कोई रियल नंबर होना चाहिए, मतलब फाइनाइट इंटरवल। मुझे पता है ये इंटरवल का लेंथ आपका आ जाएगा, मतलब ये इंटरवल का आपका कार्डिनलिटी आ जाएगा अनकाउंटेबल, लेकिन इसका लेंथ ऑलवेज फाइनाइट आना चाहिए। तो अगर ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में दिखाना है, तो पहला बात क्या है जी, पहली बात है एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस दिखा दीजिए ओपन इंटरवल ए बी में। हाँ जी ओके, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। मुझे बताए क्या यहाँ पर ए लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, बिल्कुल नहीं, राइट हैंड साइड में जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो सेकंड दिखाना क्या, सेकंड ये दिखा दीजिए लिमिट, हाँ जी एक्स टेंस टू ए प्लस, हाँ जी एफ ऑफ एक्स का क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए लिमिट, हाँ जी एक्स टेंस टू, बताइए बी राइट हैंड साइड को जा रहा है, बिल्कुल नहीं लेफ्ट हैंड साइड, तो लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स का लिमिट में क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर एग्जिस्ट फाइनाइटली होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर ये हो गया तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी। समझ में आ रहे? ओके, अभी आइए क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या था जी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। पहला क्वेश्चन किस में यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस दिखाना है, जो ओपन इंटरवल 0 1 पे x इंटू साइन 1/x। ओके आइए बताइए, दिस इज योर x इंटू, हाँ जी साइन 1/x ओपन इंटरवल 0 1। बताइए क्या ओपन इंटरवल 0 1 पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है? हाँ जी, तो ये भाई साहब आपका कंटीन्यूअस है ओपन इंटरवल 0 1 पे। सेकेंडली बताइए क्या करना पड़ेगा जी, लिमिट, हाँ जी x टेंस टू 0 प्लस, बताइए एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x। देखिए साइन ऑफ 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, मुझे पता, लेकिन साइन एक्स तो बाउंडेड होता है ना, साइन ऑफ समथिंग ऑब्वियसली ये जा रहे हैं 0 पे, ये एक्स सीक्वेंस 0 पे जा रहे हैं और एक्स सीक्वेंस बाउंडेड, दिस इज ट्रू फॉर ओनली 0 लिमिट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 0। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद बताइए लिमिट, हाँ जी एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x, इसका लिमिट कितना आ गया जी 1 इंटू साइन ऑफ 1 विच इज कितना जी, दिस इज योर साइन ऑफ 1। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम? एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू देख लीजिए, दिखाई दे रहा है? हाँ जी आइए तो बताए क्या ये भाई साहब आपका यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है? हाँ जी है। तो दिस इज योर, हाँ जी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। उसके बाद आइए, उसके बाद कौन सा फंक्शन था जी, उसके बाद था आपका e टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ 1/x ऑन ओपन इंटरवल 0 1। ओके, उसके बाद है आपका एफ ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ 1/x, हाँ जी ऑन ओपन इंटरवल 0 1। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए क्या ये फंक्शन आपको ओपन इंटरवल 0 1 पे कंटिन्यूअस है? हाँ जी कंटिन्यूअस है। बताइए हाँ जी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस कितना आ गया जी एफ ऑफ एक्स e टू द पावर x, हाँ जी इंटू कॉस ऑफ 1/x, तो इसका लिमिट आ गया आपका e इंटू कॉस 1। थैंक यू वेरी मच। ओके, ये तो लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली हो रहा है, लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखिए पहले मैंने ये दूसरा वाला किया, उसके बाद पहला वाला किया, ठीक है। आइए तो e टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ 1/x। थैंक यू वेरी मच। अभी आएगा ना वही डज नॉट एग्जिस्ट, बताइए e टू द पावर 0 1, ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज जो डज नॉट एग्जिस्ट, तो 1 इंटू जो, अरे भाई साहब 0 लिमिट के लिए होता है 0, अदरवाइज ये नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज जो डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट हो रहा है लिमिट? बिल्कुल नहीं। तो ये भाई साहब क्या आपका यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा? नहीं, तो दिस इज नॉट, हाँ जी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। दिखाई दे रहा है? हाँ जी दे रहा है। आइए तो ये वाला तो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स ऑन ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी। आइए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस आपने ओपन इंटरवल 0 ये पे देख लिया। हाँ जी अभी आपको देखना है क्या जी, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, हाँ जी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस आपको देखना है ऑन ओपन इंटरवल ए इन्फिनिटी में।
क्या है जी, ये कोई रियल नंबर होना चाहिए। ओके, ये इन्फाइनाइट इंटरवल है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, इसके लिए आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स भाई साहब क्या है जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पर जी, दिस इज योर ओपन इंटरवल या इन्फिनिटी पे। थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद क्या जी, लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या जी, लिमिट, हाँ जी, लिमिट या फिर आपका ये डाल दीजिए। ओके, दिस इज योर लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो दिस इज प्लस इन्फिनिटी, यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स का लिमिट क्या होना चाहिए जी, एग्जिस्ट होना चाहिए। ये पहले बात होना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है, मैंने बोला अगर ये भी नहीं हो रहा है तो ये दिखा दीजिए क्या जी, इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा, ये जो फंक्शन, ये जो भी आपका फंक्शन है, इसका जो पहला डेरिवेटिव है ये भाई साहब क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर बाउंडेड होना चाहिए ऑन एनी, यस, ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल, अनबाउंडेड, हाँ जी, दिस इज योर सब इंटरवल ओपन इंटरवल ए इन्फिनिटी, व्हाट, यस, ओपन इंटरवल ए इन्फिनिटी पे, ए इन्फिनिटी के कोई अनबाउंडेड सब इंटरवल भी ये फंक्शन क्या होना चाहिए जी आपका, दिस इज योर बाउंडेड होना चाहिए। तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा जी, दिस इज 100% यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या है जी, अभी प्रेजेंट क्वेश्चन में आपका है एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, साइन ऑफ एक्स, ओके, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी। ओके, आइए मेरे भाई और बहनों बताइए, लिमिट, सॉरी, एफ ऑफ एक्स किया ये भाई साहब का कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद बताइए लिमिट, हाँ जी, एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा, हमको निकालना है ना एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। तो व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है आपका क्या जी, दिस इज योर साइन ऑफ एक्स। थैंक यू वेरी मच। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैंने बोला इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ इन्फिनिटी। अरे भाई साहब दिस इज योर डज नॉट एग्जिस्ट, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर डज नॉट, अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो क्या करेंगे जी, इसका पहला डेरिवेटिव के पास जाना चाहिए। अगर इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया ऑन एनी अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ ओपन इंटरवल ए इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा जी, पहला वाला और दूसरे वाला कॉन्टिन्यूस और फर्स्ट डेरिवेटिव से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। व्हाट इज इट्स पहला डेरिवेटिव, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ, हाँ जी, sin x, थैंक यू वेरी मच। और sin x का डेरिवेटिव दिस इज योर cos x, तो दिस इज योर f डैश ऑफ x आ गया। थैंक यू वेरी मच। बताइए cos x क्या बाउंडेड होता है, हाँ जी, क्या cos ऑफ sin x बाउंडेड होता है, हाँ जी। अरे ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी के कोई भी सब इंटरवल ले जाइए, ओपन इंटरवल 1 इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 2 इन्फिनिटी, या फिर ओपन इंटरवल 2024 इन्फिनिटी। थैंक यू वेरी मच। तो यानी अनबाउंडेड सब इंटरवल में क्या ये भाई साहब आपका बाउंडेड नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, तो पहला वाला और दूसरा वाला, पहला वाला और दूसरा वाला को कंपेयर करके आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज 100% यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। दिखाई दिया, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। मैं रिजल्ट के बेस में करा रहा हूँ, फिर भी आपको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस वगैरह ये सब पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन 2.7 इज ए नाइस वन। ओके, मैं अभी करा रहा हूँ। लेट के बी ए पॉजिटिव इंटीजर, हाँ जी, लेट ए ग्रेटर देन 0 इवैल्यूएट दिस लिमिट। ओके, ये आपका मल्टीप्लिकेशन टाइप का है। आइए, दिस इज ए गुड वन। देखिए क्वेश्चन है आपका लिमिट, हाँ जी, एन टेंस टू इन्फिनिटी, थोड़ा आराम से देखना। दिस इज ए प्लस, सॉरी, हाँ जी सही, ए प्लस 1/n होल टू द पावर n इंटू दिस इज ए प्लस 2/n होल टू द पावर n अप टू कहाँ तक जी, दिस इज ए प्लस k/n या फिर n/n होल टू द पावर कितना जी, दिस इज n होल डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज a टू द पावर n के। अरे मेरे भाई वेट देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना a टू द पावर n के, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, येस और नो पे आंसर देना। दिस इज a टू द पावर k इंटू a टू द पावर k इंटू a टू द पावर k अप टू कितने टाइम जी, दिस इज n टाइम्स। कैन आई राइट दिस, इस ये टाइप में आप लिख सकते हैं। अरे भाई साहब ये टाइप ये ऐसे ही था ना, देख लीजिए n इंटू k टाइप में था ना, देख लीजिए ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ओके, बाद में लिखेंगे, अभी के लिए रहने दीजिए। आइए ओके, तो और एक बात बताए, क्या ए टू द पावर एन के को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ए टू द पावर एन होल इंटू के या फिर ए टू द पावर के होल इंटू एन, ऑब्वियसली क्या प्रॉब्लम है जी। आपको अगर ए टू द पावर 6 लिखा है तो ए टू द पावर 2 इंटू 3 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर होल टू द पावर 3 या फिर ए क्यू होल टू द पावर 2, ऐसे करके आप नहीं लिख सकते। येस और नॉट, यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। आइए तो इससे आप लिख दीजिए क्या जी, दिस इज ए टू द पावर के होल टू द पावर एन। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। ओके, आइए बताइए, अगर मैंने इसको नाम दे दिया वाई,
थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल टू दिस टाइप। ओके बताइए, इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज योर लिमिट, हाँ जी ए एन टेंस टू इन्फिनिटी, मना मत करना, दिस इज योर ए प्लस 1/n, हाँ जी दिस इज योर ए प्लस 2/n इंटू अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर ए प्लस हाँ जी n/n। थैंक यू वेरी मच। होल डिवाइडेड बाई ए टू द पावर के, हाँ जी होल टू द पावर कितना जी, दिस इज योर n। समझ में आ रहा है, हाँ जी समझ में आ रहा है। अभी क्या करेंगे, अभी वो साइड में लॉगरिथमिक ले जाए, क्यों अरे लीजिए यार, तो दिस इज योर, जैसे अब लॉगरिथमिक ले गए तो बताइए लॉगरिथमिक, वेट मिनट आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन या फिर कोई प्रॉब्लम है, वेट एक मिनट वेट करना, वेट एक मिनट वेट करना, मे बी आई एम रॉन्ग, वेट एक मिनट वेट करना। वो यहाँ पर आपका k/n था ना, ओके कोई बात नहीं, दिस इज योर k/n, हो जाएगा कोई बात नहीं, यस यस एवरीथिंग इज फाइन, हाँ जी वेट एक मिनट वेट करना। नहीं तो एक काम करते हैं, मतलब यहाँ पर इसके वेट इसके बाद लॉगरिथमिक ले जाते हैं, कोई बात नहीं, आइए आइए सही है सही, जैसे भी कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी लॉगरिथमिक ले रहा हूँ, तो जैसे अब लॉग लेंगे, हाँ जी बताइए व्हाट इज योर, हाँ जी लॉग ऑफ ए बाई बी, दिस इज योर लॉग ए, हाँ जी माइनस कितना जी लॉग बी। ओके एट द सेम टाइम बताइए व्हाट इज द, हाँ जी लॉग ऑफ ए इंटू बी, दिस इज योर लॉग ए इंटू कितना जी, दिस इज योर लॉग बी। यहाँ तक सॉरी लॉग ए प्लस लॉग बी, यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आएगा, आइए आइए काम हो गया आपका। बताइए ये कितना बन गया जी, ये भाई साहब आपका बन गया लिमिट, हाँ जी एन टेंस टू इनफिनिटी, मना मत करना, बताइए दिस इज जो लॉग ऑफ, हाँ जी ऊपर ए प्लस 1/n होल टू द पावर n इंटू ए प्लस 2/n होल टू द पावर n अब तो कहाँ तक जी, दिस इज योर ए प्लस हाँ जी k/n होल टू द पावर n। यहाँ तक समझ में आ गया, तो दिस इज योर लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बी, तो लॉग ए माइनस बी, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। ओके दिस टर्म हाँ जी माइनस कितना जी, दिस इज योर लॉग ऑफ कितना जी बी, तो दिस योर ए टू द पावर kn। मैं और एक बार देख लेता हूँ, मैं भी कहीं पर मिस्टेक हो सकता है मेरे से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवरीथिंग इज फाइन, वेट मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं तो और एक मेथड भी था, मैं सोच रहा था उसी मेथड से करने के लिए। ओके कोई बात नहीं, इसके प्रीवियस मेथड से कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है इसे मैं अभी मिटा रहा हूँ, इसमें मैं भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ओके वही पुराने मेथड से कर देते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा लेंदी होगा ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट के चक्कर में रह रहा था, कोई बात नहीं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो भी लिखा है, आइए इसे आप लिख दीजिए ए प्लस 1/n, हाँ जी इंटू ए प्लस 2/n, शॉर्टकट चक्कर में थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। k/n होल डिवाइडेड बाई कितना जी ए टू द पावर के होल टू द पावर कितना जी, दिस इज योर, यहाँ तक सही है ना, हाँ जी सही है। आइए बताइए अगर मैं लॉगरिथमिक लेता हूँ, वो साइड में लॉगरिथमिक ले गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर लिमिट, हाँ जी एन टेंस टू इन्फिनिटी, अच्छे से देखिए दिस इज योर लॉग, वेट मिनट देखिए लॉग हाँ जी एक्स टू द पावर है, इसका आंसर क्या हो जाता है जी ए इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पर अगर एन है तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है तो दिस एन इंटू लॉग ऑफ दिस, तो दिस लॉग ऑफ हाँ जी ए प्लस 1/n इंटू ए प्लस 2/n अब तो कहाँ तक जी, दिस इज योर ए प्लस k/n होल डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज योर ए टू द पावर के। समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो n था मैंने यहाँ पर ले आया, तो 1 बाई 1 स्टेप करके मैं दिखा दूंगा, ज़्यादा शॉर्टकट चक्कर में रॉन्ग हो रहा है। ओके यहाँ तक समझ में आएगा, बताइए लॉग ऑफ समथिंग माइनस समथिंग, तो लॉग ऑफ समथिंग माइनस ओके लॉग ए माइनस बी, तो यहाँ पर आइए, तो ये भाई साहब आपका हो गया, दिस इज योर लॉग वाई इज इक्वल टू हाँ जी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आपका एन है, थोड़ा सा देख के करना सावधानी से, तो दिस इज योर एन। उसके बाद कितना हो जाएगा जी, उसके बाद आपका हो जाएगा लॉग, ओके दिस इज योर लॉग ऑफ हाँ जी 1 प्लस 1/n ए प्लस 1/n हाँ जी इंटू ए प्लस 2/n इंटू अप टू कहाँ तक जी ए प्लस k/n। थैंक यू वेरी मच, ओके यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी माइनस कितना जी, दिस इज योर लॉग ऑफ हाँ जी ए टू द पावर के, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, यहाँ तक समझ में आ गया ना या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह है। वेट एक मिनट वेट कीजिए,
ये आपका डिफरेंशिएबल टाइप का बनेगा, मेरा नहीं आ रहा है तो इसीलिए थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। वेट वेट मैं देख रहा हूँ। वेट वेट एक मिनट वेट करना। ओके आइए, दिस इज अ लिमिट, हाँ जी, एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहीं पर एन है देख के, ठीक है। आइए बताइए, लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू जो भी है लॉग, ओके ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना जी, दिस इज अ लॉग ऑफ, हाँ जी, ए प्लस 1/n, हाँ जी, प्लस दिस इज अ लॉग ऑफ, हाँ जी, ए प्लस 2/n, हाँ जी, प्लस दिस इज अ लॉग ऑफ, हाँ जी, ए प्लस 3/n अप टू कहाँ तक जी, दिस इज अ लॉग ऑफ, हाँ जी, ए प्लस के बाई ए, यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए। लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू अप टू जेड, किस क्या फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, बस समझ में को क्या ये, दिस सर माइनस ये कितना है जी, लॉग ऑफ ए टू द पावर के, बताइए, दिस इज जो लॉग ऑफ, हाँ जी, ए टू द पावर के, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस सर के टाइम्स ऑफ कितना जी, लॉग है, ये ऑलरेडी भी के टाइम्स है, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। तब लॉग ऑफ ए को कितने टाइम लिखेंगे, के टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ थोड़ा सा देख के, तो माइनस, हाँ जी, लॉग ऑफ ए को के टाइम्स लिखना है, तो दिस इज जो लॉग ए, हाँ जी, दिस इज जो लॉग ए प्लस लॉग ए अब तो कहाँ तक जी, दिस इज जो लॉग है, कितने टाइम से जी मेरे भाई और बहनों, दिस इज जर एन के टाइम से, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है, फिर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, हाँ जी समझ में आ गया, ओके। यहाँ पर आपको, यहाँ पर एन मल्टीप्लाई है, देख लीजिए, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ तक समझ में आएगा, ओके। अभी मैं क्या कर रहा हूँ जी, देखिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वेट वेट वेट, किसको किसके साथ मैं बताता हूँ ना, किसको किसके साथ, देखिए, दिस इज जो लॉग वाई का आंसर कितना आ गया जी, लिमिट, हाँ जी, ये आप घर बैठ के करना, 2 से 5 मिनट में आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। आइए, तो यहाँ पर तो आपका एन ऑलरेडी बैठा है, ओके। अभी मैं लिख रहा हूँ क्या जी, दिस लॉग ऑफ, हाँ जी, ए प्लस 1/n माइनस कितना जी, दिस इज लॉग ऑफ है, ओके। देखिए आप पहले, लॉग ऑफ, हाँ जी, ए प्लस 2/n, हाँ जी, माइनस कितना जी, दिस इज लॉग ऑफ है, दिखाई दे रहा है, हाँ जी, प्लस अप टू कहाँ तक जी, लॉग ऑफ, हाँ जी, ए प्लस k/n माइनस कितना दी, दिस इज जो लॉग ऑफ है। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये टाइप के क्वेश्चन मैंने NBHM 2012 या फिर 11-13 में कराया हुआ हूँ, देख लीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मैंने एज इट इज लिख दिया, दिखाई दे रहा है, ओके। अभी मुझे बताइए क्या जी, लिमिट, हाँ जी, h टेंस टू 0, हाँ जी, एफ ऑफ x प्लस एच, हाँ जी, माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई एच, इसका आंसर कितना होता है जी, दिस इज योर एफ डैश ऑफ x, पहला डेरिवेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी, बताइए, ये एन को एज इट इज यहाँ पर रहने दीजिए, बताइए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला देख लीजिए, क्या हो गया जी, लॉग ऑफ ए प्लस 1/n, लिमिट एन टेंस टू मिट 0, तो लॉग है माइनस लॉग है 0, ओके। तो ये यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जी, डिवाइड करना पड़ेगा 1/n, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/n, समझ में आ रहा है बउआ, या फिर समझ में नहीं है, समझ में आ रहा है ना, ओके। यहाँ पर आइए, यहाँ पर कितना है जी 2/n, तो क्या करना पड़ेगा जी, नीचे 2/n ऊपर 2/n, ये मैंने ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ हूँ, फिर भी यहाँ पर k/n ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा k/n, समझ में आ रहा है जी, या फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दिया और समझ में आया, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए, व्हाट इज दिस, दिस इज योर पहला डेरिवेटिव, ओके। तो ये हो गया आपका लिमिट, हाँ जी, एन टेंस टू इन्फिनिटी। आइए, तो ये क्या हो गया जी, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। वेट, मैंने और कुछ मिस्टेक वगैरह कर दिया क्या, येस और नॉट, वेट वेट वेट, एक मिनट वेट कीजिए, वेट वेट, एक मिनट वेट कीजिए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए,
तो इसका आंसर तो आ जाएगा क्या जी, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, तो ये आपका आ जाएगा जो भी आ जाएगा, दिस इज योर एफ डैश ऑफ कितना जी ए। ओके, उसके बाद आइए देखिए एन इंटू एन कितना हो गया जी, 1 हो गया। ओके, यहाँ पर आइए ये आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर पहला डेरिवेटिव ऑफ है, वेट अ मिनट बताइए, एन यहाँ पर एन कैंसल तो ऊपर बचा है 2, तो यहाँ पर 2 टाइम्स। ओके, अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर एफ डैश ऑफ है इंटू कितना जी, क्या टाइम्स, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ जी, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? थैंक यू वेरी मच। तो बताइए ये लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी तो गया, तो ये बन गया आपका के ओ, ये आपका कितना टाइम था 1 2 अप टू के है ना। ओके, तो दिस इज योर एफ डैश ऑफ के, अंदर बचा आपका 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर के। तो बताइए कितना हो गया जी आंसर, दिस इज योर के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना जी एफ डैश ऑफ है। लेकिन यहाँ पर आपका वाई लॉग वाई है ना, वाई ने वाई तो इतना था ना ये समथिंग। ओके, तो आपका y कितना हो गया जी, दिस इज योर e टू द पावर दिस टर्म, देख लीजिए e टू द पावर k इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ डैश ऑफ ए, जो भी आ गया दिस इज योर आंसर। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आप थोड़ा सा पेन पेपर में कर लेना इजी से, मैंने बोला थोड़ा सा अगर आप पेन पेपर में कर लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इजी से आ जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए यार, ठीक है ना। ओके, वेट मैं भी यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक है क्या? वेट 1 मिनट वेट करना। वेट अगर यहाँ पर आपका एफ ऑफ ए प्लस 1/n माइनस एफ ऑफ ए होता तो ये होता आपका क्या जी, एफ डैश ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर लॉग ऑफ ए प्लस 1/n माइनस लॉग ए है ना, तो इसका डेरिवेटिव जाके 1 आ जाएगा नहीं एस, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसे हटा देना। तो दिस ई टू द पावर के इंटू के प्लस 1/2 ऐसा करे कुछ आएगा। थोड़ा आंसर की में चेक कर लेना, ठीक है। एफ डैश ऑफ ए आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एफ ऑफ ए नहीं है ना, तो इसीलिए। समझ में आ रहा है ना, फिर कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई देख, अगर यहाँ पर आपका एफ ऑफ, हाँ जी, ए प्लस 1/n माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1/n होता है, इसका आंसर आ जाता है क्या जी, दिस इज योर एफ डैश ऑफ है। बताइए यहाँ पर क्या है जी, दिस इज योर लॉग ऑफ, हाँ जी, ए प्लस 1/a है ना। ओके, एन ऐसे करके है ना, तो इसका पहला डेरिवेटिव ये कितना, एफ डैश ऑफ है, तो इसका जो पहला डेरिवेटिव 1 कितना जी, ए प्लस 1/n। ओके, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पर आपका 1/a ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया। मैं इसका थोड़ा सा आंसर की देख लेता हूँ। मैं भी यहाँ पर आपका नीचे आपका 1/a आएगा, नीचे 1/a आ सकता है। वेट अ मिनट, मेरे पास आंसर की है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पेन पेपर में निकाला था, इजीली आ गया था, लेकिन जैसे ही वेट यहाँ पर निकल रहा हूँ ना, तो थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। 1 मिनट वेट करना जी। आइए देख लेते हैं इसके आंसर कितना आ रहा है। पेन पेपर में कर लेना, इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ जी, नीचे आ जाएगा ना, मैंने बोल रहा था ना, नीचे आएगा आपका 1/a। यस, तो आपका नीचे आ जाएगा ना 1/a, क्योंकि पहला डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए आता है ना, यहाँ पर है लॉग ऑफ ए प्लस 1/n है ना, इसका पहला डेरिवेटिव 1/a प्लस 1/a, तो लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ए का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 1/a। बस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस देख लीजिए। तो जिससे नीचे आ जाएगा आपका इतना जो 1/a, ठीक है ना। हाँ जी, ये तो y हो गया e टू द पावर k इंटू के प्लस 1/2 इंटू 1/a, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो थोड़ा सा देख के करनी, क्वेश्चन देखे तो भाई घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड ऑन आर डिफरेंशिएबल, तो आर पे डिफरेंशिएबल देखना है। बताइए ये पहला वाला क्या है जी, एक्स इंटू एक्स का मॉड। तो बताइए एक्स तो एज इट इज है, अगर आपका एक्स पॉजिटिव हो गया तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा जी, एक्स, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर। ओके, अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा जी, माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया जी, माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए एक्स 0 पे 0, तो ये फंक्शन तो ऐसे बन जाएगा, दिस इज योर माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइड में और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइड में और 0 पे 0, तो ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशियल होने पे प्रॉब्लम है? कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ये फंक्शन ऑलवेज आपका डिफरेंशियल हो जाएगा। किसी पॉइंट में डिफरेंशियल नहीं हो, मतलब डिफरेंशियल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो पहला वाला तो डिफरेंशियल हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड ऑन आर डिफरेंशियल, ये पूरा रियल लाइन पे आपका डिफरेंशियल है। ओके, यहाँ पर आइए, बताए मेरे भाई और बहनों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, मॉड एक्स होल टू द पावर अल्फा। अगर ये अल्फा भाई साहब क्या हो गया जी, लेस देन 1, अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हो गया तो ये भाई साहब आपका 100% डिफरेंशियल। लेकिन अगर अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर नॉट डिफरेंशियल। थैंक यू वेरी मच। बताइए कितना है जी, ये एक्स का मॉड 1/2, तो क्या ये रियल लाइन पे कोई डिफरेंशियल है? बिल्कुल नहीं, इसको 0 पे प्रॉब्लम होगा ना डिफरेंशियल होने के लिए। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना जी, एक्स माइनस 0।
लिमिट x टेंस टू 0 x का मॉड होल टू द पावर 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना जी x माइनस 0 x टेंस टू 0 दिस x का मॉड होल टू द पावर हाफ। ओके, ये तो आपका 0 पे तो प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करना, छोड़िए। ऑप्शन नंबर बी के लिए क्या करना पड़ेगा जो ऑप्शन नंबर बी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स। ओके, देखिए एफ ऑफ एक्स, बताइए अगर x भाई साहब ग्रेटर देन इज इक्वल टू -2 लेस देन -1 के अंदर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाता है जी, दिस ईयर -2। ओके, तो दिस ईयर -2 इंटू हाँ जी साइन स्क्वायर पाई एक्स, देखना सिर्फ बाद में बताना। अगर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 और लेस देन 0 के बीच में है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा जी, दिस ईयर -1, तो -1 इंटू हाँ जी साइन स्क्वायर पाई एक्स। अगर x आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन 1 के बीच में है तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी 0, तो 0 इंटू हाँ जी साइन स्क्वायर पाई एक्स। अगर x आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लेस देन 2 के अंदर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा जी 1, तो 1 इंटू हाँ जी साइन स्क्वायर पाई एक्स। थैंक यू वेरी मच। आइए अगर x भाई साहब का ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 लेस देन 3 के अंदर है तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा जी 2, तो दिया 2 इंटू हाँ जी साइन स्क्वायर पाई एक्स। तो देख लीजिए ये टाइप के आएगा आपका एफ ऑफ एक्स, दिस इज योर फंक्शन। तो बताइए ये फंक्शन हो कहाँ पर आपको मतलब डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूस होने पे में अभी प्रॉब्लम आ सकते हैं, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो इंटीजर पे तो आपको भी लग रहा है प्रॉब्लम आएगा, डिफरेंशिएबल में मुझे भी लग रहा है। तो पहले डिफरेंशिएबल निकाल देते हैं -1 पे, बताइए व्हाट इज योर हाँ जी -1 माइनस, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी लिमिट हाँ जी x टेंस टू -1 माइनस, बताइए एफ ऑफ एक्स क्या है जी -2 हाँ जी साइन स्क्वायर पाई एक्स माइनस एफ ऑफ कितना जी -1, एफ ऑफ -1 मतलब साइन ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाई कितना जी x माइनस 0, समझ में आ गया। तो बताइए लिमिट हाँ जी x टेंस टू -1 माइनस, बताइए ये इसका आंसर कितना आ जाएगा। देखिए ऊपर आपका अगर -1 आपने रख दिया x के प्लेस में तो कितना हो जाएगा जी साइन स्क्वायर साइन पाए का होल स्क्वायर, तो साइन माइनस पाए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 0, नीचे आपका 1 -1 तो 0, ये एक्सप्रेशन आ गया इसका पूरा 0। थैंक यू वेरी मच। ओके, व्हाट इज योर एफ ऑफ -1 प्लस, थैंक यू वेरी मच। बताइए फंक्शन क्या आ रहा है जी, दिस इज योर माइनस हाँ जी साइन स्क्वायर पाई एक्स। व्हाट इज योर एफ ऑफ -1, यहाँ पर -1 रखने पर साइन पाई का साइन माइनस साइन पाई का होल स्क्वायर, तो दिस इज योर 0। ओके, डिवाइडेड बाई कितना जी x, तो लिमिट हाँ जी जब आप x टेंस टू -1 प्लस रखेंगे तो बताइए कितना आ गया 0। देख लीजिए -1 और -1 पे क्या हो रहा है जी, दिस इज डिफरेंशियल। सिमिलरली 0 पे देख लीजिए, 0 पे यहाँ पर कितना आ रहा है जी 0, यहाँ पर कितना आ रहा है जी 0, अरे 0 माइनस करने पर यही तो आएगा ना एफ ऑफ 0 माइनस 0 आ रहा है, व्हाट इज योर एफ ऑफ 0 प्लस या कितना आ रहा है जी 0। तो सिमिलरली ये जो फंक्शन है आपके सामने ये पूरा का पूरा रियल लाइन पे क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसको आप इतना काम करना था, ये क्वेश्चन भी जो आपका है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो इसे थोड़ा ओपन करके देखना चाहिए था। ओके, ऑप्शन नंबर ए बी इज योर करेक्ट, दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ओपन करना था और कुछ नहीं। हाँ जी बहुत बढ़िया दिख रहा है। आइए हाँ क्वेश्चन 2.9, 2.9 पे आपका क्या बोलते हैं उसे रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा और आपका लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा। अच्छा आइए देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यह भी है मैं यहीं पर करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। आइए उधर क्यों जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बोल रहा है, यह भी है, वेट अ मिनट, अरे भाई साहब, यह भी है continuously differentiable in closed interval ab and twice differentiable on open interval ab. If f of a is equal to f of b and if f dash of a is equal to 0, then there exists x naught belongs to ab open interval ab such that f double dash of x naught क्या होना चाहिए जी 0 होना चाहिए। अच्छा देखिए रोल्स थ्योरम क्या बोलता है जी, समथिंग नोन एज रोल्स थ्योरम। देखिए रोल्स थ्योरम बोलता है अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में हाँ जी और डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी में हाँ जी, और उसके साथ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के साथ अगर बराबर है तो यहाँ से आप बोलेंगे देयर एग्जिस्ट ए सी हाँ जी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी का आंसर कितना हो जाएगा जी, एफ ऑफ सी का आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज 0। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए
ये क्वेश्चन, ये वाला पहला वाला देख लीजिए क्या बोला जी, एफ आपका कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ अबव है और एफ अबव बी बराबर है, एंड इफ एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट। थैंक यू वेरी मच। तो देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियल और एफ अबव ए इज इक्वल टू एफ अबव बी बराबर है, तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, सॉरी दिस इज योर एफ डैश ऑफ सी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा एक पॉइंट सी पे क्या होना चाहिए जी, दिस इज 0 होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए तो पहला वाले से तो आपने ये कंक्लूड कर दिया, और उसके साथ मुझे बताइए उसने क्वेश्चन में गिवन है ना, क्या गिवन है जी, दिस इज एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू कितना गिवन है जी, दिस इज 0 गिवन है। वेट मिनट, मुझे बताए मेरे भाई और बहनों, क्या ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन, हाँ जी कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्लोज इंटरवल, सॉरी दिस इज ए और सी में, हाँ जी 100% कॉन्टिन्यूस है। थैंक यू वेरी मच। क्या ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, हाँ जी। ये जो पहला, इसका जो पहला डेरिवेटिव आएगा देख लीजिए, इसका जो पहला डेरिवेटिव है कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था ना, एफ ऑफ एक्स इज ट्वाइसली कॉन्टिन्यूस, ट्वाइस कॉन्टिन्यूस एंड ट्वाइसली डिफरेंशिएबल गिवन था ना, 2 बार कॉन्टिन्यूस है 2 बार डिफरेंशिएबल है। तो इसका पहला डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है और इसका पहला डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल एस सी में। थैंक यू वेरी मच। और देख लीजिए इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट में इनका वैल्यू क्या आ रहा है जी, बराबर आ रहा है। तो एफ डैश ऑफ सी एफ डैश ऑफ ए के साथ बराबर है, तो बताइए बाय रोल्स थ्योरम, यस अगेन, हाँ जी बाय रोल्स थ्योरम, बताइए क्या मिल जाएगा जी, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए सी। थैंक यू वेरी मच। इसका सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर ये एफ ऑफ बी बराबर था, तो इसका पहला डेरिवेटिव, अगर एफ डैश ऑफ सी एफ डैश ऑफ ए बराबर है तो इसका सेकंड और एक बार डेरिवेटिव, तो दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, इसका आंसर कितना हो रहा है जी, दिस इज 0। तो दिस इज योर करेक्ट वन, जो भी आपका गिवन कंडीशन था दिखाई दे रहा है ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी एवरीथिंग इज फाइन। आइए तो कहाँ गया जी, ये पहला वाला देख लीजिए, क्या ये सही है, हाँ जी भाई ये सही है, तो दिस इज योर करेक्ट वन। उसके बाद देख लेते हैं, बोला लेट ए बी ए कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, हाँ जी इन ओपन इंटरवल एफ बी, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड इफ एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2 इन ओपन इंटरवल एफ बी सच दैट x1 नॉट इज इक्वल टू x2 सच दैट एफ डैश ऑफ x1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए जी, एफ डैश ऑफ x2 होना चाहिए। ओके, तो सेकेंड और थर्ड वाला के लिए आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो आइए एलएमवीटी क्या बोलता है जी, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अगर एफ ऑफ एक्स आपका क्या है जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, हाँ जी, और ये भाई साहब आपका डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल क्या है जी, दिस इज योर ए बी में। तो क्या करना पड़ेगा जी, और यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट का वैल्यू बराबर नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, क्या होना पड़ेगा जी, एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना जी, बी माइनस ए। यहाँ तक समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है, मैंने बोला यहाँ तक समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है। तो ये आपका लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। आइए पहले आप ऑप्शन नंबर सी करते हैं, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल, सी में क्या बोल रहा है जी, लेट ए बी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 टू, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा। ओके, एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 2 2, देन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू सच दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देख लीजिए, बताइए क्या गिवन है जी, एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 1 1, एफ ऑफ 2 दिस इज योर 2। आइए मुझे बताइए क्या एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 2 में, हाँ जी, तो क्या ये क्लोज इंटरवल 0 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा, हाँ जी कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, क्या ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 0 1 पे, अरे ओपन इंटरवल 0 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो ओपन इंटरवल 0 1 पे तो कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, मुझे बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ 0 0, व्हाट इज योर एफ ऑफ 1, ये आपका 1 है, क्या ये बराबर है, बिल्कुल ही बराबर नहीं है। तो बताइए क्या यहाँ पर मैं एलएमवीटी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यूज कर सकता हूँ, हाँ जी यूज कर सकता हूँ। तो क्या मिलेगा जी, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, हाँ जी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, सॉरी यहाँ पर लिख दिए देयर एग्जिस्ट डी, हाँ जी यहाँ पर x1 लिख दीजिए, x1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्या है जी 0 1, क्या हो जाएगा जी, एफ डैश ऑफ x1 का आंसर दिस इज योर एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई कितना जी 1 माइनस 0। तो बताइए इसका आंसर क्या आ गया जी 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, तो यह आपका आ गया 0। देख लीजिए एफ डैश ऑफ 1 का आंसर क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है, दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है। ओके, फिर से आइए बताइए
अगर ये एफ ऑफ एक्स भाई साहब कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0 पे, क्या क्लोज इंटरवल 1 2 पे कॉन्टिन्यूस होगा? ऑब्वियसली। क्यों? अरे देखिए यार क्यों, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 2, डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल 1 2, 1 2 के क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होगा, ओपन इंटरवल 1 2 पे आपका डिफरेंशियल। ओके बताइए व्हाट इज योर एफ अबव 1 1, व्हाट इज योर एफ अबव 2 2, क्या इनिशियल पॉइंट और एंड वैल्यू का एंड पॉइंट का वैल्यू बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो बताइए बाय एलएमवीटी। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर फिर से मैं एलएमवीटी यूज कर रहा हूँ। तो देयर एग्जिस्ट है x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2, तो क्या होना पड़ेगा जी बताइए? f dash of x2 का आंसर दिस इज योर f above 2 minus f above 1 divided by 2 minus 1, तो दिस इज 2 minus 1 divided by 1 2 minus 1 which is कितना आ गया जी 1 आ गया। देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, ये आ गया आपका f dash of f dash of x1 का वैल्यू आ गया 1, f dash of x2 का वैल्यू भी आ गया 1। दिखाई दे रहा है? फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यूज हो रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ जी सही है। आइए ओके फंक्शन आपका क्या था जी? ट्वाइस डिफरेंशिएबल था। ओके क्या ये फंक्शन आपका एफ डैश ऑफ x1 और ओके क्या एफ डैश आपका हाँ जी कॉन्टिन्यूस होगा ओपन इंटू सॉरी क्लोज इंटरवल x1 x2 में? हाँ जी थैंक यू वेरी मच। क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? हाँ जी ओपन इंटरवल x1 x2 में? हाँ जी ये तो होगा। तो बताइए व्हाट इज योर एफ अबव x1 इज इक्वल टू एफ अबव x2 है? हाँ जी है। तो अभी यूज कीजिए ना रोल्स थ्योरम। अरे भाई साहब पहले आपको यूज करना था लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद आपको यूज करना था रोल्स थ्योरम। तो बताइए बाय रोल्स थ्योरम यस, तो दिस इज योर बाय रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट है। हाँ जी x3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्या जी x1 x2, एफ डबल डैश ऑफ x3 का आंसर क्या हो जाएगा जी 0। थैंक यू वेरी। अगर ये ओपन इंटरवल x1 x2 में हो रहा है तो क्या ओपन इंटरवल 0 2 में नहीं? ऑब्वियसली। क्यों आ रहा है भाई साहब? x1 और x2 कहाँ से आ रहा है? जो ओपन इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1 2 से आ रहा है ना। तो देख लीजिए दिस इज योर राइट आंसर। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ऑप्शन नंबर सी बता दीजिए क्या है सही है? हाँ जी सही है। और एक बार बताता हूँ, यहाँ से यार लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ से यार लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो यहाँ से मिल जाएगा 1, यहाँ से मिल जाएगा एफ डैश ऑफ x1 1, यहाँ से आपका एफ डैश ऑफ x2 1, तो यहाँ से आपको यूज करना है रोल्स थ्योरम। यहाँ पर आपका एलएमवीटी, यहाँ पर रोल्स थ्योरम, और ये आपको मिल जाएगा। ठीक है तो पहला वाला और दूसरा वाला सही है। अभी आते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। वेट अ मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आइए ऑप्शन नंबर बी के लिए, लेट ए बी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, if f above a is equal to f above b and if f dash of a is equal to f dash of b, then there exist x1 and x2 in open interval ab such that x1 not is equal to x2 such that, and such that f above x1 is equal to f dash of x2 होना चाहिए। अच्छा देखिए बताइए अगर ये एफ अबव है और एफ अबव बी क्या है जी दिस इज बराबर है, तो यहाँ से रोल्स थ्योरम अप्लाई करके क्या बोलेंगे जी देयर एग्जिस्ट x1, हाँ जी सॉरी x1 तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं x नॉट, तो देयर एग्जिस्ट x नॉट हाँ जी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी 0। तो दिस इज एफ डैश ऑफ x नॉट का आंसर हो जाएगा कितना जी 0। थैंक यू वेरी मच। अभी आते हैं आइए यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या बोल रहा है जी दिस इज योर एफ डैश ऑफ ए किसके साथ बराबर है जी दिस इज योर एफ डैश ऑफ बी के साथ बराबर है। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, तो बताइए एफ डैश ऑफ ए एफ डैश ऑफ बी के साथ बराबर है, तो फिर से रोल्स थ्योरम अप्लाई कीजिए। हाँ जी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या बताएंगे जी, यहाँ से आप बताएंगे एफ डबल डैश ऑफ हाँ जी डी इज इक्वल टू 0। ये डी क्या होना चाहिए जी दिस इज योर ओपन इंटरवल या बी में होना चाहिए। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है ना? यस और नॉट? हाँ जी सही है। अभी लेकिन ये बोला है देयर एग्जिस्ट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट x1 नॉट इज इक्वल टू x2 सच दैट f अबव x1 इज इक्वल टू f अबव x2 होना चाहिए। वेट अ मिनट
अगर f डैश ऑफ a इज इक्वल टू f डैश ऑफ b हो रहा है, देन देयर एग्जिस्ट x1 और x2 इन ओपन इंटरवल एफ बी सच दैट x1 नॉट इज इक्वल टू x2 एंड सच दैट f डैश ऑफ x1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आई थिंक रोल्स थ्योरम लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से नहीं होगा, और कुछ में भी कॉन्सेप्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वेट मिनट। अगर आप लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। अगर x1 नॉट इज इक्वल टू x2 है ना, ओके, तो f ऑफ x1 x1 नॉट इज इक्वल टू x2 एंड सच दैट f डैश ऑफ x1 f डैश ऑफ x2 के साथ बराबर है। यहाँ पर आई थिंक आपका रूट वगैरह का कुछ डार्बॉक्स थ्योरम वगैरह में भी कुछ हो सकता है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, फिर भी वेट मिनट। वेट एक मिनट वेट करना, ये वाला कुछ, ये वाला पार्ट मुझे f of x1 not is equal to x2 there exist, okay। वेट अ मिनट, वेट एक मिनट वेट करना। देखिए x1 बिलोंग हो रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, अच्छा वेट मिनट, देखिए x1 बिलोंग हो रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, हाँ जी, और a नॉट इज इक्वल टू बी ए और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अगर आप लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई भी करेंगे तो क्या मिल जाएगा जी, f डैश ऑफ x1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा जी, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई कितना जी, b माइनस है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं, लेकिन ऊपर वाला अगर दोनों नॉट इज इक्वल टू है तो अभी जाके लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो। अगर आप ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाला क्या जी, बराबर है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी, 0। तो f डैश ऑफ x1 का आंसर क्या आ रहा है जी, 0 आ रहा है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अभी आइए बताइए, एफ डैश ऑफ x1 का आंसर आ गया 0। यहाँ पर आइए, एफ डैश ऑफ x2 कहाँ से आ रहा है जी, दिस इज ओपन इंटरवल 0 2, थैंक यू वेरी मच। तो x2 भी आ रहा है कहाँ जी, ओपन इंटरवल ए बी में, हाँ जी, 0 2 नहीं, ओपन इंटरवल ए बी में। बताइए एफ डैश ऑफ x2 बाय लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या मिल जाएगा जी, दिस इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना जी, बी माइनस, ये दोनों तो बराबर, लेकिन ऊपर वाला बराबर है, तो इसका आंसर आ गया 0। तो एफ डैश ऑफ x1 का आंसर 0, तो एफ डैश ऑफ x2 का आंसर भी क्या आ गया, 0। x1 और x2 क्या बराबर है, बिल्कुल भी x1 और x2 बराबर नहीं है, लेकिन उनका आंसर क्या आ गया जी, 0 आ गया। लेकिन ये वाला एक कॉन्सेप्ट दिया था, फिर भी मैं अभी और कुछ मेथड से भी हो सकता, नहीं तो ऐसे ही करके देख लेना, मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये पहला वाला, दूसरा वाला और थर्ड वाला, तीनों के तीनों आपके पास करेक्ट है। और इसके लिए और थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह यूज करके देख लेना, में भी हो सकता है, डार्बॉक्स थ्योरम वगैरह में भी यूज हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 2.10 अभी करा रहा हूँ। लेट दिस इज योर गामा बी द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट 0 1 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा व्हिच इज डिस्क्राइब इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। अच्छा देखिए, आपके पास पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यस, आपके पास, हाँ जी, दिस इज योर पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। आइए, ये आपके पास पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये आपका 0, ये 1, ये आयोटा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा, और कर्व आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो दिस इज योर गामा, ठीक है ना, हाँ जी। तो दिस इज योर कर्व, तो आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है। व्हाट इज योर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आपको गिवन है, दिस इज योर गामा, हाँ जी, पाई इंटू ई टू द पावर पाई जेड का बार, दिस इज योर डी जेड। यहाँ तक सही है, ओके। आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है, मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 1, तो क्या मैं यहाँ से यहाँ निकाल के 4 टाइम्स कर सकता हूँ, ऑब्वियसली, थैंक यू वेरी मच। और जब भी आप लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, याद कीजिए, देखिए सी आपके पास कोई कर्व है और लाइन इंटीग्रल निकालना है, दिस इज योर Z1 से Z2 कोई लाइन है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म याद कीजिए। तो व्हाट इज योर जेड ऑफ टी, जेड ऑफ टी का पैरामेट्रिक फॉर्म 1 माइनस टी इंटू कितना जी, Z1 प्लस कितना जी, दिस इज योर टी इंटू Z2। और यहाँ पर आपका जो टी होता है उसका लिमिट कितना होता है जी, 0 से 1 ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच। बताइए व्हाट इज योर Z1, अगर मैं 0 से 1 के बीच में निकाल दूंगा तो दिस इज योर Z1, दिस इज योर Z2, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आपका Z1 है कितना जी, दिस इज योर 0,0, Z1 Z2 कितना है जी, 1,0, थैंक यू वेरी मच। तो बताए कितना हो गया जी, 1 माइनस टी इंटू, हाँ जी,
0,0 प्लस टी इंटू 1,0। थैंक यू वेरी मच। तो बताए कितना आ गया जी, दिस इज योर 0,0 प्लस कितना जी t,0। तो इसका आंसर कितना हो गया जी t। थैंक यू वेरी मच। तो व्हाट इज योर जेड ऑफ टी, ये आपका आ गया t। तो इसको पैरामीट्रिक में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर 4 टाइम्स टी आपका 0 से 1, हाँ जी, पाए तो एज इट इज आइए ई टू द पावर पाई। ओके, यहाँ पर आपका एफ ऑफ जेड कितना था मेरे भाई और बहनों, एफ ऑफ जेड था ई टू द पावर पाई, हाँ जी, जेड का बार। तो अगर आप इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, ई टू द पावर जे पाई इंटू कितना जी जेड ऑफ टी का बार। तो जैसे ई टू द पावर पाई इंटू कितना जी टी, जेड ऑफ टी, यहाँ पर आपका टी आ गया ना, समझ में आ गया, हाँ जी। आइए, तो दिस ई टू द पावर पाई इंटू टी। ओके, उसके साथ आपका व्हाट इज योर डी जेड, डी जेड मतलब इसका पहला डेरिवेटिव, व्हाट इज योर आपका जेड डैश ऑफ टी, दिस इज योर 1 इंटू डी टी। तो ये आपका आ गया कितना जी, दिस इज योर डी टी। समझ में आ रहा है, हाँ जी। आइए, तो बताइए कितना आया। तो दिस इज योर 4 पाई इंटू इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर पाई पाई टी का, तो 1 बाई पाई ई टू द पावर पाई टी, हाँ जी। लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट आपका 1। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए कितना हो गया जी, 4 पाई पाई कैंसिल आउट, तो 4 टाइम्स, हाँ जी, ई टू द पावर पाई इंटू 1 माइनस ई टू द पावर पाई इंटू 0। तो दिस इज योर 4 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर पाई माइनस कितना जी 1। थैंक यू वेरी मच। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देख लीजिए 4 इंटू ई टू द पावर पाई माइनस 1 दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, हाँ जी। थोड़ा यहाँ पर ना इससे ये कोई बात नहीं, आइए, तो 4 टाइम्स ई टू द पावर पाई माइनस 1 आ गया, दिस इज योर राइट आंसर, दिखाई दे रहा है ना, ओके। और एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, देख लेते हैं अभी। ये जो 2.5 के लिए मैं बोल रहा था ना, ये क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। देखिए, एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन गिवन है, दिस इज योर ए एन प्लस साइन पाई एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू 2n और 2n प्लस 1 का क्लोज इंटरवल, बी एन प्लस कॉस पाई एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2n माइनस 1 कॉमा 2n वेयर ए एन वेरीज ओवर नेचुरल नंबर और 0 होना चाहिए, फाइंड ऑल पॉसिबल सीक्वेंस ए एन और बी एन। तो ए एन और बी एन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए ये वाला जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अच्छा, तो कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू। आइए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा ना लाइव का 30-40 मिनट ही चाहिए का अच्छे से गाइड के साथ अगर बैठ के करेंगे तो मिल जाएगा इसका आंसर। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक दे देता हूँ कैसे होगा। देखिए, दिस इज योर एन, हाँ जी, प्लस दिस इज योर साइन ऑफ पाई एक्स था ना, वेट अ मिनट, हाँ जी, साइन ऑफ पाई एक्स ऐसे करके लिख देते हैं। आइए, कोई बात नहीं, देखिए वी एन, हाँ जी, प्लस cos of pi x, ax belongs to 2n minus 1 comma 2n, okay, this is your an plus, हाँ जी, sin of pi x, ax belongs to 2n comma 2n plus 1 का क्लोज इंटरवल। ये है ना कुछ, या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, हाँ जी, सही है। आइए, वेट एक मिनट वेट कीजिए, सही, ये एक्स आपका, ये एन आपका नेचुरल नंबर है और 0 भी है, ये एन आपका नेचुरल नंबर है और क्या है जी 0 भी है। अच्छा, तो 1 बाई 1 करते हैं। देखिए, ये फंक्शन को मैं ये फंक्शन को थोड़ा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने एन को ले लिया 0, थोड़ा देख लीजिए, बाद में मत बताए कि नहीं कराया था, बताए 0 ले लिया अगर मैंने एन को, तो ये कितना बन जाएगा जी -1, हाँ जी, ये कितना बन जाएगा जी 0, दिस इज योर ओपन इंटरवल, ये कितना बन जाएगा जी 0, ये बन जाएगा आपका कितना जी, दिस इज योर 1। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, वेट अ मिनट, मैं नेक्स्ट पेज में जाकर लिख रहा हूँ। देखिए, एफ ऑफ एक्स आपका क्या बन गया जी, ये ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, डोंट वरी। आइए, देखिए, ये एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन माइन, ओके मैं लिख रहा हूँ, देखिए कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, ये थोड़ा सा पेन पेपर में करने वाली चीज़ है। एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, यहाँ पर क्या था जी, दिस योर बी एन, एन को आपने लिया है 0, तो दिस इज योर बी नॉट, हाँ जी, प्लस कितना जी, दिस इज योर कॉस पाई एक्स, ओके, दिस इज योर एन और प्लस, हाँ जी, साइन पाई एक्स, वेट मिनट, आपका ये एक्स क्या है जी, दिस योर क्लोज इंटरवल, ओके, तो दिस योर क्लोज इंटरवल कितना जी 0 1, थैंक यू वेरी मच। तो दिस योर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू 1, यहाँ तक समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है ना, हाँ जी आ रहा है, ओके। उसके बाद आइए, दिस इज योर बी 1 प्लस कितना जी, दिस इज योर कॉस पाई एक्स, थोड़ा आराम से देख लीजिए, एन को मैंने लिया 1, तो ये कितना बन जाएगा जी 1, ये आपका बन जाएगा 2, तो 1 और 2 का ओपन इंटरवल, थैंक यू वेरी मच। तो दिस योर एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन कितना जी 2, ओके। यहाँ पर आइए,
यहाँ पर जब मैं एन को 1 लूंगा तो दिस ये 1, तो 2 और 3 का ओपन इंटरवल, थैंक यू वेरी मच, सॉरी क्लोज इंटरवल, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 लेस देन इज इक्वल टू 3, ये आपका क्लोज है ना, तो क्लोज इंटरवल, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, दिस इज योर ये 1 प्लस कितना जी, साइन ऑफ पाई एक्स, समझ में आ रहे हैं? हाँ जी आइए, अगर मैंने एक्स को ले लिया, देखिए ओपन उसके बाद क्लोज, ओपन क्लोज, तो बताइए इसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए -1 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर 1 2 2 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, ग्रेटर देन, बताइए, अरे भाई साहब 1 यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर आपका ओपन हो गया, यहाँ पर आपका 3 क्लोज है, तो यहाँ पर 3 ओपन हो जाएगा, उसके बाद बताइए 4 आपका ओपन हो जाएगा, एक्स बताइए 4 क्लोज हो जाएगा, 5 भी क्लोज हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच, तो बताइए कहाँ क्या आ जाएगा जी, ये सॉरी b2 प्लस कितना जी, cos पाई एक्स, हाँ जी, दिस इज a2 प्लस कितना जी, sin पाई एक्स, ओके। देखिए पहली बात आपको फंक्शन जस्टिफाई करना है कि फंक्शन गिवन क्या था, समझ में आ रहा है? अगर आप समझ नहीं पाएंगे कि फंक्शन क्या है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, तो दिस इज योर फंक्शन, समझ में आ रहे हैं? तो वो बोला एफ ऑफ एक्स भाई साहब क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी पे, हाँ, लेकिन सीक्वेंस एन और बी एन आपको निकालना है, वो सीक्वेंस एन बी एन आएगा क्या, ये मुझे बताओ। अगर कोई फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, अगर 1 0 पे है, ठीक है, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। तो बताइए पहला वाला से आपको क्या मिल गया जी, यहाँ पर बताइए ये कितना मिलेगा जी, एक्स टेंस तो एक्स 0 माइनस होगा, दिस इज योर कॉस ऑफ पाई इंटू 0, तो -1, तो दिस इज बी नॉट -1, ओके। देखिए यहाँ पर हो जाएगा दिस इज बी नॉट -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 प्लस का आंसर बता दीजिए 0, यहाँ पर आपका ए नॉट है, तो दिस इज योर ए नॉट, तो यहाँ से क्या मिल गया जी, ए नॉट इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर बी नॉट -1, समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद आइए 1 पॉइंट में देखना पड़ेगा, 1 पॉइंट में बताइए एफ ऑफ, हाँ जी 1 माइनस में कितना आ रहा है जी, साइन पाई 0, ओके, दिस इज योर ए नॉट, तो दिस इज योर ए नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस, अरे 1 प्लस में देखना है ना, तो कितना आ जाएगा जी, b1 माइनस कितना जी, कॉस पाई कितना -1, तो b1 -1, तो दिस इज b1 -1, समझ में आ रहा है ना? ओके, उसके बाद आइए बताइए मेरे भाई और बहनों, अगर आप 2 पॉइंट में देखेंगे तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ 2 माइनस कितना आ रहा है जी, दिस इज योर b1 प्लस कितना जी, cos 2 पाई, तो 1, तो दिस योर b1 प्लस 1, तो b1 प्लस कितना जी 2, सॉरी 1, हाँ जी आइए, उसके बाद आइए व्हाट इज योर एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2 प्लस, तो दिस योर a1 प्लस कितना 0, तो a1 कितना आ गया जी मेरे भाई और बहनों, सॉरी ये आपका आ गया कितना जी, a1, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। आइए तो बताइए यहाँ से आपको मिल गया ये, बताइए यहाँ से आपको a1 का वैल्यू कितना मिल गया जी, a1 का वैल्यू, a1 आपका मिल गया b1 प्लस 1, वेट एक मिनट वेट करना, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी कोई पर प्रॉब्लम होगा, यहाँ से आपको मिल गया a नॉट इज इक्वल टू b नॉट -1, वेट मिनट, वेट एक मिनट वेट करना, एक मिनट वेट करना, ए नॉट आ गया बी नॉट -1, और यहाँ पर ए नॉट आ गया b1 -1, ओके, तो यहाँ से मिल गया b नॉट इज इक्वल टू b1, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए तो a1 का वैल्यू आ गया b1 प्लस 1, ओके, तो ये एन जो सीक्वेंस है ये टाइप का ओपन हो गया, तो बताइए दिस इज योर ए नॉट a1 a2 a3 ऐसा करके आपको निकालना है, ठीक है। तो ए नॉट का पहला टर्म क्या आ गया जी, दिस इज योर बी नॉट -1, a1 का पहला टर्म दिस इज योर b1 प्लस 1 एंड सो ऑन, तो ये ऐसा करके आप थोड़ा सा निकाल के देख लेना, आपका क्या मिल जाएगा जी, दिस इज योर एन सीक्वेंस मिल जाएगा। लेकिन जब आप बी एन सीक्वेंस निकालेंगे तो बी एन सीक्वेंस कैसा आएगा, ऐसा करके निकालना है, बताइए व्हाट इज योर बी नॉट मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर ए नॉट प्लस 1, ओके, यहाँ पर बताइए b1 कैसा है जी, दिस इज योर ए नॉट प्लस 1, तो b नॉट b1 तो बराबर है, व्हाट इज योर b2 मेरे भाई और बहनों, अगर आप b2 निकालने के लिए जाएंगे या फिर यहाँ पर आ जाइए व्हाट इज योर b1, यहाँ पर अगर आप आएंगे व्हाट इज योर b1, यहाँ पर बता दीजिए दिस इज योर a1 -1, थैंक यू वेरी मच, तो दिस इज योर a नॉट प्लस 1 a1 -n, तो ऐसा करके थोड़ा सा मतलब निकाल के देखना पड़ेगा, ये कुछ टूटे, मतलब ये मैंने क्लास में किया था, मतलब करा नहीं था, किया था सार से, तो ये आई थिंक 1-1.5 साल हो गया है, तो अभी याद नहीं आ रहा है ठीक से, लेकिन ऐसे अगर आप पेन पेपर में बैठ के करेंगे ना, देखिए मैंने एक्स का वैल्यू 4 5 तक लिख दिया है ना, तो आप थोड़ा एक्स का वैल्यू 10 तक लिख के देख लेना, ठीक है। अगर 10 तक लिख देंगे तो वहाँ से आपको a1 b1 a2 a3 b3 b4 b5 तक a5 b5 तक अगर आप आगे तो इसका आंसर आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज गुड वन, देख लीजिए दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी आइए, तो ये थोड़ा सा देख के कर लेना, इजी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मतलब इजी है, हार्ड है, लेकिन थोड़ा सा अगर फंक्शन अच्छे से लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो आपका हो गया 2.5, मतलब पूरा नहीं हुआ लेकिन जितना भी होना चाहिए था हमने कर दिया सक्सेसफुली। आइए उसके बाद क्या निकालना है आपको,
वेट मिनट 3.5 थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे आपका अलजेब्रा के पार्ट में। बोला लेट n इज इक्वल टू 77776 फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ x n एक्सक्लूडिंग 1 एंड n। बताइए एक टाउ n नंबर थ्योरम ग्रुप थ्योरी में तो आपने पढ़ा होगा ना, दिस इज टाउ n कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट व्हिच आर लेस देन इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट व्हिच आर डिवाइडेड बाय 1 एंड n एंड आपका कलेक्शन ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, तो दिस इज टाउ ऑफ n, तो टाउ 7776, तो इसका आंसर आपको निकालना है। तो बताइए 7776, वेट मिनट ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, मे भी हो सकता है 7776 ना। ओके, यहाँ पर कैलकुलेटर कहाँ गया जी, हाँ जाइए 7776 डिवाइडेड बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाई 2, 2 बार 2 हुआ, 2 बार याद रखना 2 टाइम्स हुआ 7776, ये आपका हो गया 2 इंटू 2। ओके, और एक बार करते हैं 2, हाँ जी और एक बार भी 2 आ रहा है, और एक बार करते हैं हाँ जी 2, और एक बार करते हैं 2, हाँ जी 2, अभी 3 से करना पड़ेगा। 243 कितना होता है जी, 39981 9981, हाँ जी 3 टू द पावर 5। अच्छा, तो दिस अच्छा ये कितना बन गया जी, दिस 2 टू द पावर 5, हाँ जी इंटू 3 टू द पावर 5। तो आपको निकालना क्या है जी, आपको निकालना है टाउ ऑफ, हाँ जी टाउ ऑफ कितना जी 7776, तो इसका आंसर हो गया जी टाउ ऑफ 2 टू द पावर 5, हाँ जी 3 टू द पावर 5। तो ये सेपरेट हो जाएगा टाउ ऑफ 2 टू द पावर 5 इंटू टाउ ऑफ 3 टू द पावर 5, तो प्राइम टू द पावर समथिंग, तो दिस 5 प्लस 1 इंटू कितना जी, दिस इज 5 प्लस 1, इसका आंसर आ गया 36। लेकिन क्वेश्चन में गिवन था ना एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, मतलब 7776 को 1 और वो खुद नंबर डिवाइड करेगा तो उसको छोड़ के ना, मतलब इन दोनों नंबर को छोड़ के, तो आंसर आ जाएगा -2 विच इज कितना जी, दिस इज 34। देखिए ये जो 7776 है इसको 36 नंबर डिवाइड करेगा, लेकिन वो बोल रहे 1 और वो तो खुद को डिवाइड करेगा ना, तो ये दो नंबर आप छोड़ दीजिए एक्सक्लूडिंग, तो ये हो गया आपका 34। आपका व्हाट्सएप में होता है ना जैसे आप डीपी वगैरह लगाते हैं एक्सक्लूडिंग ये मेंबर जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं उसको ऊपर अगर राइट मार्क लगा दे तो इनको छोड़ के, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये आपका आ गया 34। ये 3.8 थोड़ा सा एक प्रूफ है, तो थोड़ा आपको करना पड़ेगा 3.8 के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है इसका एक प्रूफ है। और ये 3.4 ये मतलब सीरीज है, आपको निकालना पड़ेगा ये सीरीज, मतलब एन नेट और में लिख रहा हूँ देख लीजिए 3.4 का 1 2 3 2 पावर 1 2 पावर ओके, तो दिस 2 टू द पावर n 1 2 3 3 4 5 3 4 5, तो 2 3 4 3 4 5, तो दिस n, हाँ जी n प्लस 1, हाँ जी दिस इज n प्लस 2, दिस इज समेशन। ये थोड़ा सा मतलब इजी नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्टिक है, ये मेरा नोट में भी है लेकिन थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन इसके आंसर कुछ मतलब उनको अजब टाइप का आएगा। यहाँ पर -1, हाँ जी ऊपर 2 ऐसा करके कुछ करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, ये भाई साहब इजीली नहीं होगा। यहाँ पर आपका x टू द पावर n जो होता है ना x ग्रेटर देन -1 लेस देन +1 समेशन 1 प्लस x, ये टाइप का ऐसे करके कुछ निकालना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन है, नहीं तो भाई साहब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, ओके 3.3 यहाँ पर ऐड कर देना है ABC, उसके बाद थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह डिटर्मिनेंट तो निकालना है ना, थोड़ा अप्लाई करके देख लेना। 3.1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू। ओके, इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ बता रहा हूँ, देखिए मुझे बताइए अगर आपके पास 1 2 3 अप टू n नेचुरल नंबर है, इनका सम क्या होता है जी, दिस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर आपके पास 1 2 3 अप टू n माइनस n नेचुरल नंबर है तो इनका सम क्या होता है जी, दिस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना जी 2, तो बताए कितना हो गया जी n इंटू, हाँ जी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक समझ, सॉरी n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना जी 2, समझ में आ रहा है, हाँ जी समझ में आ रहा है, बताइए मेरे भाई और बहनों n इंटू n माइनस 1 बाई 2 n इंटू n प्लस 1 बाई 2, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, दिखाई दे रहा है ना। ओके, 1 इंटू 2 3 अप टू n स्क्वायर, व्हाट इज योर n स्क्वायर, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर जो भी होता है आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऐसे करके जो आता है ना, तो उसी का ये सब फॉर्मूला है, थोड़ा सा पुट करके देख लेना। ओके, उसके साथ मैं और कुछ बता रहा हूँ, बताइए
समझ के आंसर देखिए एन आपके पास ये दुनिया का कोई भी नंबर हो, ऑड हो या फिर आपके पास इवन हो। ओके पहले ऑड के लिए देख लेते हैं, ऑड इंटीजर के लिए देख लेते हैं, मतलब ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर या फिर एन आपका क्या है जी ऑड नेचुरल नंबर। ओके अगर एन आपका ऑड नेचुरल नंबर है तो एन बाई टू क्या आ जाएगा जी, ऑड बाई टू देखिए 1/2 0.5। ओके ओके ये एन वन कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, एन आप 3 से स्टार्ट कीजिए, 3/2 1.5। ओके 5/2 2.5। ओके व्हाट इज योर आपका 7/2 ये आपका आ गया 3.5। यस ओके व्हाट इज योर 9/2 दिस इज योर 4.5। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम मुझे बताइए एन आपका ऑड नंबर हो या फिर आपका कोई इवन नंबर हो, ठीक है, अगर आपने इवन नंबर भी ले लिया कोई बात नहीं, थोड़ा सा करना पड़ेगा, आइए कर लेते हैं। बताइए अगर आपने एन को क्या ले लिया जी इवन, तो 2/2 का आंसर 1 होता है, 4/2 का आंसर कितना होता है जी आपका 2 होता है, व्हाट इज योर 6/2 3 होता है, और आपका कितना जी दिस इज 8/2 का आंसर कितना होता है जी 4 होता है। तो 1 2 3 4 ऐसा करके कुछ आएगा या फिर नहीं आएगा। यहाँ पे काम करना, वेट अ मिनट, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे करना है, देखिए n/2 है ना, हाँ जी, तो n आपके पास कोई नेचुरल नंबर है तो 1/2 2/2 3/2 4/2 तो ऐसा करके लिख देना। उसके बाद इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 2/2 1 तो इसका 1 और 2 ये कितना था जी दिस, और 4/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। ओके उसके बाद 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, उसके बाद 6/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, उसके बाद 7/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दी 3। देख लीजिए 0 तो गया छोड़िए, 1 1 2 2 3 3 तो ये सारे नंबर क्या दो बार नहीं आ रहे, समझ में आ रहे हैं, फिर कोई प्रॉब्लम है तो -1 टू द पावर ये आ जाएगा, और एक बार आएगा या फिर इवन एक बार आएगा। तो क्या ये भाई साहब इसके साथ बराबर होगा, क्या ये इसके साथ बराबर होगा, क्या ये इसके साथ बराबर होगा, तो थोड़ा आपको ये देख के करना पड़ेगा। ये रिलेशन का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, अगर आप सक्सेसफुल अगर माइंडफुली देखेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली आपके हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपका वेट अ मिनट, देखिए ये -1 है ना, हाँ जी, n इंटू एन माइनस वन। ओके दिस इज n²/2 इंटू -1 हाँ जी होल टू द पावर कितना जी दिस इज -n/2, ठीक है, राइट हैंड साइड में -1 होल टू द पावर n²/2 इंटू -1 होल टू द पावर कितना जी दिस n/2। तो दिस टर्म कैंसिल आउट, समझ में आ रही है, यहाँ पर 2 है ना, तो -1 होल टू द पावर -n/2 क्या ये बराबर होगा -1 होल टू द पावर कितना जी n/2। तो -1 n/2 क्या बराबर होगा -1 होल टू द पावर n/2। तो -1 होल टू द पावर n/2 प्लस n/2 क्या बराबर होगा 1 से, तो -1 होल टू द पावर 2n/n क्या बराबर होगा 1 से। तो बताइए क्या -1 का होल स्क्वायर 1 के साथ बराबर होगा, बिल्कुल है। तो ऐसे करके थोड़ा सा करना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए ये पार्ट छोड़ दीजिए और जो भी क्वेश्चन है छोड़िए, अलजेब्रा के पास आते हैं, का रेडियस वगैरह जो भी है। अलजेब्रा 1.1 लेंदी हो जाएगा, सॉरी 1.1 पहले करा देते हैं, इजी है, 1.2 लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं मैं कराऊंगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, 8 मिनट, गर्मी इतनी जोर से हो रहा है ना, पसीना पसीना हो रहा है। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ जी, स्टेटमेंट आर ट्रू, जी इज ए ग्रुप सच दैट ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर स्टार बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन जी इज अबिलियन होना चाहिए। आइए बताइए अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो एफ बी इज इक्वल टू बी है, इन जनरल ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। बताइए वो बोल रहा है एफ बी का होल स्क्वायर किसके साथ बराबर है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो जी आपका अबिलियन होना चाहिए। बताइए ए बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होगा, ए बी इंटू ए बी, राइट हैंड साइड में क्या है जी दिस इज योर ए बी बी, थैंक यू वेरी मच। तो ये क्या हो गया जी दिस इज योर ए बी इज इक्वल टू ए बी ए। बताइए अगर ये भाई साहब आपके पास पहली बात तो ग्रुप है ना, अबिलियन आएगा नहीं आएगा, अबिलियन ग्रुप आएगा बात की बात है। अगर ग्रुप है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट कैंसिलेशन लो तो ये इनवर्स, तो ये गया, राइट हैंड साइड में राइट कैंसिलेशन लो बी इनवर्स, तो ये गया। तो बताइए क्या बचा जी बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो अगर ए बी बी ए के साथ बराबर है तो बल्ले बोले, तो ये आपका क्या हो गया जी दिस इज योर अबिलियन, तो ये वाला सही है, समझ में आएगा। ओके इफ जी इज ए ग्रुप सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर आर ए, अगर किसी ग्रुप का सारे एलिमेंट, हाँ जी,
स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है तो क्या वो ग्रुप आप 100% अबिलन होता है? थैंक यू वेरी मच, ये भी सही है। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी, बोले अगर किसी ग्रुप का हर एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के साथ बराबर होता है, क्या वो ग्रुप आपका वो आपके फाइनाइट हो जाता है? इन जनरल नहीं होता। क्यों? अरे भाई साहब, अगर मैंने ले लिया Z2 EDP Z2 EDP Z2 EDP एंड सो ऑन, बताइए मेरे भाई और बहनों, 1 0 0 0 0, हाँ जी, ऐसे करके कोई अगर एलिमेंट ले गए तो इसका ऑर्डर कितना हो गया जी? 1 + 1 0 + 0, तो 1 + 1 2, तो मॉडुलो 2 लगने पर 0, तो इसका आंसर हो गया, इसका ऑर्डर हो गया कितना जी? दिस इज योर 2। अगर ये एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो क्या ये ग्रुप आपका फाइनाइट है? बिल्कुल नहीं तो इन जनरल आप ये ले जाना, दिस इज योर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद जितने भी एलिमेंट है सारे के ऑर्डर कितना होता है? जो 2 होता है। क्या ये ग्रुप आपके पास फाइनाइट है? बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर सी फॉल्स, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास फॉल्स है। ऑप्शन 1.2 में थोड़ा आपको अभी प्रॉब्लम होगा, मैं कराऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। आइए 1.5 देख लेते हैं। 1.5 में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिसेस विद द एंट्रीज एफ टू द फील्ड ऑफ 2 एलिमेंट। अरे भाई साहब, ये जो भी है ना 1.5, क्या ये ऐसे नहीं है? दिस इज योर GL2 इन्वर्टिबल एलिमेंट बोल रहा है ना, मैट्रिसेस ऑफ रियल नंबर। देखिए GL2 जनरल लिनियर 2x2 मैट्रिसेस, ओवर रियल नंबर, लेकिन ओवर ये क्या है जी? F2 मतलब Z2 0,2, समझ में आ रहा है? सॉरी 0,1। देख लीजिए इसका कार्डिनलिटी कितना होता है जी? अरे भाई साहब GLN, दिस इज योर ZP, P to the power n minus 1, P to the power n minus P up to दिस इज योर P to the power n minus P to the power n minus 1। समझ में आ रहा है? ओके। तो इसका कार्डिनलिटी बताए 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 to the power 1 एंड इतना, तो दिस इज 3, हाँ जी, इंटू कितना ये 2, तो इसका आंसर कितना आएगा जी? 6। तो टोटल 6 मैट्रिक्स ऐसे मिलेंगे जिसका एंट्रीज 2x2 मैट्रिक्स होना चाहिए और जिसका एंट्रीज क्या होना चाहिए जी? दिस इज योर ABCD, इसमें आना चाहिए, दिस इज योर Z, तो मतलब 0 और 1 में आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल आपको 6 मैट्रिसेस मिलेंगे, इन्वर्टिबल होना भी चाहिए। अच्छा, तो ये तो गया क्वेश्चन 1.7। 1.6 अभी छोड़ दीजिए, मैं अभी नहीं कराऊंगा, ये थोड़ा मुझे लिए हैवी हो जाएगा। बोला है राइट डाउन द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए ये जो भी आपका मैट्रिक्स है, अगर आप इसे परम्यूटेशन के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो ये आपके लिए इजीली आ जाएगा। मैंने बोला ये आपके लिए इजीली आ जाएगा। बोल रहा है ये जो भी मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकालिए। आइए मेरे भाई और बहनों बताइए, व्हाट इज दी 0 1 0 0, क्या ये आपके पास E2 है? E2 नहीं है क्या? R⁵ में, अरे स्टैंडर्ड बेसिस ओके। ये क्या है जी? दिस इज योर E1। ये आपका क्या है जी? दिस इज योर E4। ये आपका क्या है जी? दिस इज E5। ये क्या है जी? दिस इज E3। अभी परमुटेशन याद कीजिए, परमुटेशन, हाँ जी, ग्रुप थ्योरी में बताइए 1 goes to 2। अरे भाई साहब E1 जो स्टैंडर्ड बेसिस है E2 के प्लेस में जा रहे हैं और E2 जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो E1 के प्लेस में जा रहा है ना, तो दिस इज 1 goes to 2, 2 goes to 1। ओके, अभी आइए बताइए E4 किसके प्लेस में जा रहा है जी? E3 में, और E3 जा रहा है E5 में। देखिए 3 goes to 5, ये 3 वाला 5 के प्लेस में जा रहा है, ये 3 वाला ना E3 जो स्टैंडर्ड बेसिस, ये 5 के प्लेस में जा रहा है ना, 5th कॉलम E5, दिस इज योर स्टैंडर्ड बेसिस। 4th कॉलम में जा रहे हैं तो दिस और 5 goes to 4, और ये 4 वाला 3 के प्लेस में जा रहे हैं तो 4 goes to 3। समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच। तो ये मैट्रिक्स का इन्वर्स मतलब इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा जी? दिस इज योर 2 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? दिस इज योर 4 5 3। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। अरे भाई साहब 1 2 2 1, तो इसका इन्वर्स तो वही बराबर हो जाएगा ना, 1 2 2 1। 2 1 के पास जा रहा है और 1 2 के प्लेस में जा रहे हैं, मतलब ये दोनों स्पॉट एज इट इज रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं इसे मिटा रहा हूँ, नहीं मिटाऊंगा, यहाँ पर आ जाए, मैं इसका इन्वर्स निकाल लिख रहा हूँ। देख लीजिए इसका इन्वर्स मेरे भाई और बहनों, थोड़ा सोच समझ के। 2 1 के प्लेस में जा रहे हैं, 1 2 के प्लेस में जा रहे हैं, तो 2 जा रहे हैं 1 के प्लेस में, तो यहाँ पर 0 1 0 0 0। 2 1 के प्लेस में जा रहे हैं ना E1 के प्लेस में, और E1 E2 के प्लेस में, तो दिस इज योर 1। हाँ जी, अरे ये दोनों थोड़ी ना इंटरचेंज हो गए, 0 0 0 0। समझ में आएगा? ओके, अभी आइए यहाँ पर देखिए 3 जा रहा है 4 के प्लेस में, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, 3 जा रहा है 4 के प्लेस में, और 4 जा रहा है 5 के प्लेस में, और 5 जा रहा है 3 के प्लेस में। तो E3 के प्लेस में आपको क्या लिखना है जी? E5 लिखना है। तो दिस इज योर 0 0 0 0 1। समझ में आ गया? दिस इज योर E5 गोस टू E3। ओके, E3 कहाँ पर जा रहा है जी? E4। तो दिस इज 0 0 1 0 0। E4 कहाँ जा रहा है जी? E5 के प्लेस में, 0 0 0 1 0। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। तो दिस इज योर इनवर्स व्हाट? यस, दिस इज योर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। देख लीजिए, और अगर ये मैट्रिक्स अच्छे से देखेंगे, देख लीजिए दिस इज योर 1 1। हाँ जी, थोड़ा आराम से देखिए,
यहाँ पर 1 है, हाँ जी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर 0 है, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, हाँ जी, यहाँ पर देख लीजिए 1 0 कहाँ गया जी, वेट ए मिनट, यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम, वेट एक मिनट वेट करना, मैं भी कहीं पर प्रॉब्लम हो गया। 4 जा रहा है 5 के प्लेस में, हाँ जी सही है, वेट, ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं ना, हाँ जी वेट ए मिनट, 4 जा रहा है 5 के प्लेस में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही है सही है, कोई बात नहीं, सही है। देखिए ये 1 0 इंटरचेंज हुआ, हाँ जी यहाँ पर इंटरचेंज हुआ, यहाँ पर देख लीजिए 0 1, हाँ जी 1 0 इंटरचेंज हो गया, यहाँ पर 1 0, हाँ जी इंटरचेंज हो गया, यहाँ पर 1 1, अरे भाई साहब क्या ये जो भी आपके पास ये जो मैट्रिक्स लिखा था क्या इसका ट्रांसपोज नहीं हुआ? थैंक यू, इसका जो ट्रांसपोज है यही मैट्रिक्स तो है, तो दिस इज योर इन्वर्स दिखाई दे रहा है, अगर इसका इन्वर्स है तो थोड़ा सा परमुटेशन के साथ डील कर लेना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, देख लीजिए ये सिर्फ इसका ट्रांसपोज हो रहा है, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, ये होल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके सामने लिखा है। इन जनरल ये 1 2 3 4 5 का इन्वर्स 2 1 4 5 3 दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है यार, दिखाई दे रहा है ना, अच्छा सही है। फाइंड एन ऑर्थोनल मैट्रिक्स पी, ओके इसे छोड़िए, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन 1.9 इज ए गुड वन, बोले ये आपके पास कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर ए आई जे का आंसर है 1, अगर आई जे एन प्लस 1 के साथ बराबर होगा 0 अदरवाइज ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए व्हेन एन 10 होना चाहिए, अगर एन 100 हुआ तो 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 100 क्रॉस 100 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ओके उसके बाद आइए क्वेश्चन 1.10 पे वही सेम ही है, बोले लेट एन अगर ग्रेटर देन 1 बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट ए बिलोंग्स टू एम एन ऑफ आर बी एज डिफाइंड इन प्रॉब्लम 1.9 अबव, राइट डाउन द सेट ऑफ आइजन वैल्यू, जब यहाँ पर डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं पर आइजन वैल्यू पूछ रहे हैं तो करेंगे। आइए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, मैं इसे मिटा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ये ए आपका एम एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, हाँ जी ओवर रियल नंबर है, हाँ जी, और ये ए आई जे का आंसर 1 है, अगर आई प्लस जे बराबर है एन प्लस 1 के साथ, और ये 0 है अगर आई अदरवाइज है ना, ओके। आइए पहले मैं एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेके दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे। देखिए ये अगर मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लिया, देख लीजिए ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, हाँ जी वेट अ मिनट, बताइए एन क्या है जी 2 है, अरे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है ना, ओके बताइए 1 प्लस 2 कितना आ गया जी 3, तो आई प्लस जे अगर बराबर हो गया 2 प्लस 1 मतलब एन प्लस 1, उसका आंसर कितना जी 1, और बाकी प्लस में क्या जी 0, तो 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ऐसे बनेगा, देख लीजिए 0 1 1 0, हाँ जी परमुटेशन मैट्रिक्स, थैंक यू वेरी मच, ओके। अगर मैंने एन को ले लिया 3 तो ए अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, देख लीजिए समझ में आ जाएगा, देखिए ए 1 1 1 2 1 3 ऐसा करके लिख रहा हूँ, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, देख लीजिए मना मत करना। आइए अगर ये आई जे बराबर आई प्लस जे एन प्लस 1 के साथ बराबर है, ये आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, हाँ जी एन है आपके पास 3, तो 3 प्लस 1 4, तो 1 प्लस 3 1, ओके 2 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 3 4, यहाँ पर 4 तो 1, यहाँ पर भी आपका 1, और बाकी प्लस में बोल रहे हैं ना 0, तो ये 0 ये 0, बस बस समझ में आ गया, बस ये आपका परमुटेशन मैट्रिक्स ही बनेगा, थैंक यू वेरी मच, ओके 0 0 1 1 0 1 0 0, अरे भाई साहब ऐसे ही समझ, ये है ना आपका मेन डायगोनल, तो अपर मतलब उल्टा डायगोनल ना, ये वाला देख लीजिए, ये वाला A1n A2n A3n ऐसे करके समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम, तो ऐसे करके आपका मैट्रिक्स बनेगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक ओके। अभी मैं आता हूँ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के पास, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के साथ ही आपको डील करना है, मैंने बोला 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के साथ ही आपको डील करना है। बताइए ये अगर आपके पास 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है तो वो कैसा बन जाएगा जी 0 0 0 1, हाँ जी 0 1 0 सॉरी 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0, थैंक यू वेरी मच। ये आपके पास 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, हाँ जी इसका डिटर्मिनेंट मैंने बोला, इसका डिटर्मिनेंट बताइए व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर 1 इंटू, हाँ जी ये इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर वेट मिनट -1, थैंक यू वेरी मच, तो दिस ईयर -1, तो ये याद रख देना, मैंने बोला ये याद रख देना। देखिए
दिस इज योर एन 4x4 मैट्रिक्स। हाँ जी देख लीजिए एन 4x4 मैट्रिक्स, अगर आपका एन 8 हुआ देख लीजिए, अगर आपने लिया 4x4 मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट आएगा 1, अगर आपने एन को ले लिया 8 तो 8x8 मैट्रिक्स जो भी बनेगा आप देख लेना, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट आएगा 1। व्हाट, यस, इन जनरल ये ऐसे होता है, देख लीजिए दिस इज योर ये, हाँ जी 4n×4n, ये जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगा जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यस, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका आंसर ये टाइप का आएगा, दिस इज योर माइनस होल टू द पावर कितना जी, दिस इज योर एन, वेट अ मिनट, अगर ये एन भाई साहब का क्या हो गया जी, दिस इज योर ऑड हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा -1, अगर एन भाई साहब का इवन हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये एक रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट है, सब कुछ है, तो इसे ऐसे ही याद कर लेना, मैं तो ये नहीं बोले ऐसे ही याद कर लेना, थोड़ा इसे जस्टिफाई करना पड़ता है, फिर भी ये सब के सब मतलब परम्यूटेशन के साथ ही, परम्यूटेशन मैट्रिक के साथ ही, मतलब वो जो परम्यूटेशन ग्रुप नहीं है 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसके साथ ही लिंक है। ओके बताइए, अगर आपके पास देख लीजिए, अगर आपने ले लिया ए को 10x10 मैट्रिक्स ले लिया, मुझे बताइए एन क्या है जी, दिस इज योर 10 है, हाँ जी बताइए 10 को आप क्या लिख सकते हैं जी, दिस इज योर 8 सॉरी 8+2 करके लिख सकते हैं, हाँ जी वो तो लिख सकते हैं, वेट मिनट बताइए, एन आपका है 10, ये आपको लिख सकते हैं 8+2, अगर एन आपका 8 हो गया तो उसका आंसर कितना हो जाए, अरे एन 8 का मतलब क्या है जी 4×2 ना, तो एन अगर इवन है तो 1 आ गया, ओके, उसके बाद कितना है जी 2 है, तो 2 का मतलब अरे भाई साहब 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया जी, दिस ईयर -1, समझ में आ गया जी, थैंक यू वेरी मच। तो बताइए इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा जी 10x10 मैट्रिक्स का, दिस इज -1, ओके। अभी आते हैं ये 100x100 मैट्रिक्स, बताइए 100x100 मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हैं जी, दिस ईयर 4×25×4×25 ऐसे करके जो भी आएगा, ये बताइए ये 4x4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ रहा था कितना जी, दिस इज योर -1, तो उसका जो आएगा दिस योर 45 100x100 उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर 1, थैंक यू वेरी मच। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर 1 हो जाएगा, समझ में आ गया। ये एक n×n टाइप का मैट्रिक्स है, थोड़ा इसके साथ डील करके देख लेना, ठीक है, ये आपका जो भी n×n टाइप का मैट्रिक्स है थोड़ा सा इसके साथ डील करके देखना। इसका डिटरमिनेंट हो गया -1, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा जी, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा आपके पास दिस इज योर -1, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा आपके पास 1, हाँ जी ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज फाइन या फिर कोई नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, तो ये थोड़ा सा भाई करके देख लेना, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट 1 और -1 ही आएगा। आइए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाट, अच्छा तो एन अगर 10 हुआ तो -1, अगर एन 100 हुआ तो दिस इज योर 1, ओके। तो अभी बोला एन अगर ग्रेटर देन 1 बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट ए बिलोंग्स टू एम एन ओवर आर डिफाइंड दिस, तो राइट डाउन सेट, अरे भाई साहब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 और -1 हो रहा है तो मैट्रिक्स भी आपको मैंने दिखा दिया, तो वो तो परम्यूटेशन टाइप का मैट्रिक्स है, तो इसका आइजन वैल्यू 1 और -1 ही आएगा, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज द राइट आंसर दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन 1.9 और 1.10 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा इसे इसके साथ डील करना, मैट्रिक्स का कोई बुक वगैरह होगा तो उसको देख लेना, ठीक है। 1.2 करेंगे अभी, वेट ए मिनट, आइए करा देते हैं। 1.2 में ये 1.2 जो क्वेश्चन है एनबीएच में 2015 का आज का पेपर है, ये क्वेश्चन आया था आपका, ऐसे करके क्वेश्चन आया था आपका आईआईटी एग्जाम 2018 में आया था, 2018 हाँ 2017 या फिर 18 में आया था ये टाइप का क्वेश्चन। आइए तो मैपिंग वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आपका पास ग्रुप ऐसा टाइप का है, पहले आप ग्रुप के साथ डील करना, उसके बाद आना नॉर्मल सब, मैंने बोला पहले आपको ग्रुप के साथ डील करना है, ग्रुप कैसा है उसका इन्वर्स कैसा है, आइडेंटिटी कैसा है, इन्वर्स कैसा है, उसके बाद जाना आप सब नॉर्मल सब ग्रुप के पास। देखिए जी भाई साहब के पास ऐसा है, दिस इज योर दोस्त टी आर टू आर, हाँ जी टी ऑफ ए बी ऑफ एक्स का आंसर कितना जी, दिस इज योर ए एक्स प्लस बी, यहाँ तक समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है, हाँ जी ए एक्स प्लस बी, और जी भाई साहब है दिस इज योर टी दोज टी, ओके। ये भाई साहब आपका जी है, दिस इज योर दोज टी ए बी, हाँ जी सच दैट, वेट अ मिनट, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए नॉन जीरो होना चाहिए, अच्छा तो ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, दिस नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये तो आपके पास 100% ग्रुप होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है इसका आइडेंटिटी और क्या जी इन्वर्स आपको निकालना है। मैंने बोला अभी क्वेश्चन आता है ये जो ग्रुप का आपको आइडेंटिटी और इन्वर्स निकालना है, तो आइडेंटिटी पहले देख लेते हैं। ये कॉम्पोजिशन वाला ग्रुप है, कॉम्पोजिशन मतलब व्हाट इज योर फॉग ऑफ एक्स, दिस इज योर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, उसके बाद क्या जी एफ ऑफ ये पहले जी ऑफ एक्स उसके बाद एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ओके। आइए
तो पहले मैं आइडेंटिटी निकाल देता हूँ। देखिए आइडेंटिटी के लिए टी ऑफ ए बी कॉम्पोजिशन टी ऑफ E1, E2, E1 E2 आपका आइडेंटिटी क्या आएगा देखेंगे। आइए अगर ये आइडेंटिटी है बताइए ए स्टार ई किसके साथ बराबर होना चाहिए, ए के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो ये भाई साहब के साथ बराबर होना चाहिए। दिस इज योर टी ए बी ऑफ एक्स। थैंक यू वेरी मच। आइए बताइए ये बन गया आपका टी ऑफ ए बी ऑफ, हाँ जी बताइए टी ऑफ E1 E2 एक्स। इसका आंसर क्या है जी एक्स प्लस बी। तो E1 को थैंक यू, तो E1 एक्स प्लस कितना जी बी। राइट हैंड साइड में बताइए दिस इज योर एक्स प्लस बी। थैंक यू वेरी मच। आइए लेफ्ट हैंड साइड में आइए, दिसर ए को इसके साथ आ रहे, ये टी ए बी कॉमा पी है ना, तो दिसर ए पी प्लस कितना जी बी। तो ये हो जाएगा आपका A1 एक्स, हाँ जी प्लस कितना जी दिस इज योर एफ बी प्लस कितना जी दिस इज योर बी। इसका आंसर क्या जी दिस इज योर एक्स प्लस बी। समझ में आ रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है फिर भी देख लेना। बी कैंसिल आउट, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ वगैरह देख लेना। ओके यहाँ पर देखिए ये E1 एक्स यहाँ पर कितना है जी ए एक्स है। ओके तो यहाँ से आपको क्या पता चला जी E1 इज इक्वल टू ए। तो E1 का आंसर आपका 1 आएगा। बट वेट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा अगर ए नॉन जीरो है। क्या ए नॉन जीरो है? हाँ जी ए नॉन जीरो है। तो E1 का आंसर कितना आ गया जी 1 आ गया। ओके उसके बाद आइए मैंने कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दिया ना? वेट ए मिनट, वो आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे भाई साहब अरे यहाँ पर E2 है ना, तो यहाँ पर थोड़ी ना B होगा, यहाँ पर आपका E2 होगा। ओके तो दिस इज ए E2 ओके प्लस कितना जी दिस इज B2। बस सही है कोई बात नहीं। आइए तो बताइए यहाँ पर क्या आ गया जी। ओके ये तो हो गया। तो दिस इज E2, वेट अ मिनट सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर आपका बी ओके सही है। तो ये तो बी कैंसिल आउट हो गया। तो बताइए ये E2 इज इक्वल टू जीरो, ए तो नॉन जीरो है तो E2 को क्या होना पड़ेगा जी जीरो। तो बताइए आइडेंटिटी क्या मिल गया पता है? तो दिस इज योर आइडेंटिटी आपका क्या आ गया जी दिस इज योर टी ऑफ E1 E2 ऑफ एक्स। का आंसर कितना आ गया जी टी ऑफ 1 0 ऑफ एक्स। तो दिस इज योर आइडेंटिटी मिल गया। ओके अभी आते हैं इनवर्स के पास। इनवर्स यस इनवर्स में क्या होता है जी ए स्टार ए इनवर्स किसके साथ बराबर होता है जी दिस इज योर आइडेंटिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच। आइए तो दिस इज योर टी ए बी, हाँ जी कॉम्पोजिशन टी ए इनवर्स बी इनवर्स ओके ऑफ एक्स। इसका आंसर किसके साथ बराबर होगा जी दिस योर आइडेंटिटी। तो दिस योर टी ऑफ 1 0 ऑफ एक्स। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज योर टी ऑफ 1 0 ऑफ एक्स 1 इंटू एक्स प्लस कितना जी जीरो। अरे भाई साहब यही नहीं हो रहा है, ए को एक्स के साथ और बी तो एज इट इज यहाँ पर ऐड होगा ना। समझ में आ रहा है? ओके आइए तो बताइए कितना हो जाएगा जी दिस इज योर टी ऑफ वेट मिनट ए बी। ये कितना हो गया जी दिस इज ए इनवर्स, हाँ जी बी तो ऐड हो जाएगा ना। ओके एक्स प्लस कितना जी बी। आइए तो बताइए कितना हो गया जी। यहाँ पर फिर से ए और यहाँ पर बी तो ऐड हो जाएगा। ओके ए इनवर्स एक्स वेट मिनट प्लस कितना जी दिस इज योर एफ बी वेट ए मिनट, हाँ जी प्लस कितना जी बी। राइट हैंड साइड में एक्स प्लस जीरो विच इज कितना जी दिस इज योर एक्स। आराम से देखना मना मत करना, मैंने बोला आराम से देखना मना मत करना। बताइए यहाँ पर एक्स यहाँ पर ओके तो क्या आ गया जी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो ए इनवर्स का आंसर कितना हो गया जी 1 बाई ए। ओके यहाँ पर आइए बताइए यहाँ पर कितना है जी जीरो। तो सर बी इंटू हाँ जी 1 प्लस ए इज इक्वल टू कितना जी जीरो। तो बी सॉरी ऐसा करके लिख दीजिए बी इज इक्वल टू माइनस कितना जी एफ बी। तो व्हाट इज योर बी मेरे भाई और बहनों। वेट मिनट आई थिंक मे भी कोई रॉन्ग हो गया। वेट एक मिनट वेट करना। अरे भाई साहब यहाँ पर आपका बी इनवर्स था ना, यहाँ पर बी इनवर्स होगा मे भी ना। ओके कोई बात नहीं। आइए एवरीथिंग इज फाइन। तो बताइए व्हाट इज योर बी इनवर्स। तो दिस योर माइनस बी बाई ए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जीरो था ना तो ये तो भाई साहब तो जीरो के साथ कंपेयर होगा ना। समझ में आ रहा है? ओके तो ये बी इनवर्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो बी इनवर्स आपका क्या आ गया जी माइनस बी बाई ए। समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है। तो बताइए इसका इनवर्स क्या आ रहा है जी। तो इसका इनवर्स आ रहा है आपका टी ऑफ ए बी ऑफ एक्स का इसका इनवर्स देख लीजिए टी ऑफ, हाँ जी कहाँ गया जी दिस इज योर 1 बाई ए, हाँ जी माइनस बी बाई ए ऑफ एक्स। एवरीथिंग इज फाइन। तो आइडेंटिटी देख लीजिए इनवर्स देख लीजिए। ये ग्रुप था लेकिन पहले आपको आइडेंटिटी उसके बाद इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्यों? आपको नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए ना। हाँ जी तो नॉर्मल सब ग्रुप का टेस्ट अप्लाई होगा तो आराम से देख लेना। यहाँ तक समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है? दिखाई दे रहा है ना? एवरीथिंग इज फाइन। हाँ जी आइए अभी आते हैं क्वेश्चन में। बोला है ये इज इक्वल ये ऑप्शन ए
AH इज इक्वल टू दिस टाइप, B AH इज इक्वल टू दिस टाइप, C AH इज इक्वल टू दिस टाइप। तो इनमें से कौन सा आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, कौन सा नॉर्मल, ऑलरेडी ये सारे के सारे सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप टेस्ट नहीं करना है, नॉर्मल। नॉर्मल के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा जी। अगर AH भाई साहब नॉर्मल सब ग्रुप है G के साथ, तो लेफ्ट को सेट को राइट को सेट के साथ बराबर दिखा दीजिए, या फिर ये एच ए इनवर्स को एच के अंदर कंटेंट होना चाहिए फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो इसके साथ डील करते हैं, इनवर्स वगैरह तो आपको मिल गया है ना ये। तो ये ऑप्शन नंबर सी के लिए 1B वेयर बी क्या होना चाहिए जी, रेशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा तो ये तो H3 लास्ट वाले के साथ डील करते हैं। आइए बताइए आपको क्या दिखाना पड़ेगा जी, दिस इज ए, हाँ जी H3 A inverse contained in H3, thank you very much, for all H3 belongs to capital H3, for all A belongs to क्या जी, यहाँ पर H लिख दीजिए अच्छा होगा, कैपिटल जी, थैंक यू वेरी मच। तो आइए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो बताइए मैं एक एलिमेंट ला रहा हूँ कहाँ से जी, यहाँ से, ये जो ग्रुप है ना यहाँ से TAB करके ये ऐसे टाइप का एलिमेंट आपका आएगा। देखिए दिस इज TAB, हाँ जी कॉम्पोजिशन लगाएंगे, एच का एलिमेंट ये टाइप का, दिस इज टी ऑफ 1, तो बी लेने से में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो सी ले जाइए, तो 0, सी आपका रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है ओके। उसके बाद आइए इसका इन्वर्स, मतलब किसका जी, ए का इन्वर्स, मतलब इसका इन्वर्स, अभी तो आपने देखा था टी ऑफ ए इन्वर्स का कितना आ रहा था जी, माइनस 1/a ना, ओके, टी ऑफ 1/a माइनस b/a ऑफ x, समझ में आ रहे हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपोजिशन वगैरह याद करके H3 के अंदर कंटेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो आपको दिखाना है, ठीक है। आइए बताए पहले वाला के साथ, तो TAB तो एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर आइए दिस इज योर 1C, हाँ जी ये कितना बन जाएगा जी, दिस इज योर 1x प्लस कितना जी माइनस b/a, थैंक यू वेरी मच। आइए दिस इज योर TAB, ये कितना बन जाएगा जी 1 इंटू 1/x माइनस b/a प्लस कितना जी c, थैंक यू वेरी मच। आइए एवरीथिंग इज फाइन ओके। तो ये जो भी बनेगा तो ये आपका बन गया, देख लीजिए a इंटू हाँ जी 1/ax, हाँ जी माइनस b/a प्लस कितना जी दिस इज योर c, ओके प्लस कितना जी दिस इज योर b, ओके। तो कितना आ गया जी इसका आंसर, इसका आंसर आ गया a कैंसलर, तो दिस योर x माइनस b प्लस SC प्लस कितना जी b, तो b कैंसल आउट, तो ये भाई साहब कितना बन गया जी, ये भाई साहब का बन गया दिस योर ax प्लस SC, ओके। x प्लस SC को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस SC, यस और नॉट, ओके। आइए तो दिस इज योर 1 इंटू एक्स प्लस कितना जी दिस इज योर SC, C क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर रैशनल नंबर, लेकिन C के साथ यहाँ पर यह क्या है जी, ये तो आपके पास वेट मिनट आई एम वेरी, हाँ जी सही है। यहाँ पर आपका जो C यहाँ पर जो स्पॉट में जो है ना सेकंड स्पॉट में वो रैशनल नंबर होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। आइए तो ये आपका जो भी बन गया ये वाला देख लीजिए, अरे भाई साहब दिस योर A, हाँ जी दिस इज योर H, हाँ जी H3 का एलिमेंट दिस योर A इनवर्स, तो इनका आ गया आंसर कितना जी 1 इंटू एक्स प्लस कितना जी SC। बताइए मुझे क्या ये ऐसा नहीं है दिस योर T ऑफ हाँ जी 1 SC, यस और नो, ऑब्वियसली। अरे भाई साहब T ऑफ 1 SC एक्स पे ऐसे ही तो लिखेंगे ना, दिस इज योर 1 इंटू एक्स प्लस कितना जी SC, तो यही तो बना ना, हाँ जी बन गया। बताइए यहाँ पर जो आपका एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जी, रैशनल होना चाहिए, लेकिन देखिए C तो आपके पास रैशनल है, देखिए C तो आपके पास रैशनल नंबर है, लेकिन यह क्या है जी रियल नंबर है, तो रियल नंबर है, अगर आपने इरेशनल नंबर ले लिया तो SC क्या हो गया जी, ये तो आपका इरेशनल भी हो सकता है। तो क्या ये इन जनरल रैशनल नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो बताइए क्या ये भाई साहब पूरा का पूरा H3 के अंडर कंटेंट हो रहा है, बिल्कुल भी कंटेंट नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है ये क्वेश्चन। पहली बात आपको ये जो भी ग्रुप दिया था इसका आइडेंटिटी क्यों, अरे भाई आपको इन्वर्स चाहिए, इन्वर्स आएगा आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में, तो आइडेंटिटी निकालना है उसके बाद इन्वर्स निकालना है, तो उसके बाद आना है यहाँ पर जो H3 के पास जो नॉर्मल सब ग्रुप के पास, तो देख लीजिए। तो बताइए लास्ट वाला आपका सब नॉर्मल सब ग्रुप होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों, ये B आपका रैशनल है, लेकिन यहाँ पर जो SC आ रहा है दिस इज नॉट ए रैशनल, इरेशनल भी हो सकता है क्योंकि ये आपका रैशनल था ना, सॉरी ये आपका रियल नंबर था ना। समझ में आ रहा है फिर कोई प्रॉब्लम। आइए यहाँ पर आपका जो A था देख लीजिए, ये तो रैशनल नंबर है,
लेकिन यहाँ पर जो ए है ना ये रियल नंबर है ना, तो ए इंटू बी या फिर ए इंटू सी ये तो आपका रियल नंबर हो सकता है ना, लेकिन इसको तो ये स्पॉट वाला रेशनल नंबर चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके बताइए यहाँ पर क्या है जी, बी आपका रियल नंबर है, आपने सी ले लिया तो सी क्या है जी रियल नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट, अरे भाई साहब यहाँ पर आपका बी यहाँ पर रेशनल नंबर था, यहाँ पर आपका रियल नंबर है, तो इसके आंसर जो भी है ये नहीं आएगा क्या, देख लीजिए यहाँ पर आपका रेशनल नंबर था ना, अभी वो बोल रहा है बी का आंसर क्या है जी रियल नंबर। अगर आपने रियल नंबर ले लिया तो यहाँ पर बताइए तो ये क्या बन जाएगा जी, यही तो बनेगा और क्या बनेगा, तो बताइए सी आपके पास है रियल, हाँ जी ए रियल, तो दो रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा जी रियल। तो क्या ये आपके पास H3 के अंदर कंटेंट नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली कंटेंट हो रहा है, क्यों, यहाँ पर बी आपका रियल नंबर था तो इसीलिए हो रहा है। यहाँ पर अगर आपने सी को ले लिया रियल नंबर तो आराम से तो होगा ना, समझ में आ रहा है। अरे भाई साहब टी ऑफ 1b को लेके आपने इसके साथ डील किया, लास्ट को आके ये देख लिया कि यहाँ पर एस सी है, हाँ जी सी रेशनल है, ये रियल है, तो इन जनरल ये आपका रेशनल नहीं होगा, तो H3 के अंदर कंटेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सी आपके पास रियल है, ए भी रियल था तो रियल है, थैंक यू वेरी मच, तो ये तो आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये गोली में दो शिकार, देख लीजिए आपको सिर्फ ये वाला स्पॉट देखना है और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका रेशनल था, यहाँ पर इरेशनल है, तो ये तो भाई साहब आपका बल्ले बल्ले, तो ये नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाए। ओके फटाफट ऑप्शन नंबर है, ये बोल रहा है टी ऑफ ए बी ए नॉट इज इक्वल टू 0, ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, हाँ जी बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अरे भाई साहब इसका भी आंसर वैसे निकल के देख लेना, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर टी ऑफ ए, दिस इज योर एस, ऐसे करके आ जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है, देख लीजिए ये आपका क्या होना चाहिए रेशनल नंबर, तो यहाँ पर जो भी आ जाएगा दिस इज योर 100% रेशनल, और एस सी मतलब ये आपका रियल है, सी मतलब ये बी वगैरह जो भी है रियल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा जी दिस इज योर नॉर्मल सब ग्रुप। समझ में आ रहा है ना, ये गोली में 3 शिकार हो गया, मैंने बोला ये गोली में 3 शिकार हो गया, देख लीजिए आपने यहाँ पर 1 लिया, देखिए पहली बात 1 था, यहाँ पर बी था, बी रेशनल था, नहीं हुआ, यहाँ पर 1 है, बी रियल है, हो गया। उसके बाद देखिए बी भी सेम है, लेकिन 1 के प्लेस में ये है, बी रियल नंबर है, बी तो हो जाएगा, ये रेशनल है, तो एक वैल्यू तो ऑलवेज रेशनल ही है। अरे भाई यहाँ पर देख लीजिए ये वाला यहाँ पर आपने ए का वैल्यू जो भी ले लिया, यहाँ पर आपका ए का वैल्यू आपने जो भी ले लिया, वो बोल रहा है ना क्या जी, यहाँ पर जो ए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर रेशनल होना चाहिए। समझ में आ रहा है, हाँ जी, तो आइए तो यहाँ पर देख लीजिए ये कहाँ गया जी, यहाँ पर आपको ए को लेना है क्या जी रेशनल, तो कुछ भी ले जाइए तो इसका आंसर ये टाइप का बन जाएगा, दिस इज योर, हाँ जी टी ऑफ ए सी ऑफ एक्स, ऐसा करके आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, यही तो आएगा, दिस इज योर ए एक्स प्लस एस, ऐसा करके आ जाएगा, देख लेना। तो ये तो आपके पास रेशनल है ऑलवेज, और एस सी तो जो भी है छोड़िए कोई प्रॉब्लम है, तो ये क्या 100% नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, तो दिस इज अ गुड वन, तो थोड़ा सा कर लेना। अभी चलते हैं, बाय बाय टाटा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर दिए, तो और जो भी हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जैसे कि 1.6 है, 1.8 है, अभी तो नहीं हो सकता, 1.3 में तो आपका पूरा जो रिड्यूसिबल वगैरह आइडियल वगैरह यूज हो रहा है, तो अभी तो नहीं कर सकते हैं। और आपका 1 पॉइंट ये तो सबने कर दिया, 1.8 तो थोड़ा ऑर्थोनल मैट्रिक्स के साथ, ये क्या है जी, दिस डायगोनलाइजेबल है, ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन 2.5 मार्बुलस, ओके क्वेश्चन 2.7 ऑल्सो है मार्बुलस, यहाँ पर आपका लॉग ऑफ ए प्लस 1/n था, उसका पहला डेरिवेटिव 1/a प्लस 1/n इंटू 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/a तो 1/a आएगा, तो इसलिए आएगा e टू द पावर k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/a, मतलब 2 के साथ वो a नीचे, समझ में आ गया, ओके दिस इज गुड वन। तो जितना भी मुझे आता था, और ये ऑप्शन और बी में ना थोड़ा सा फंस गया मैं, फिर भी थोड़ा इसको और थोड़ा कोई डार्व्स वगैरह यूज करके देख लेना, में भी हो सकता है, कोई बात नहीं, चलिए।